गुड इवनिंग एंड वेलकम टू नेक्स्ट एडो थर्ड सेमिस्टर। बस थर्ड सेमिस्टर में कॉस्ट एक दो चैप्टर और रह गया, तो आज एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेते। दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 10 मार्क्स यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हाँ, हो सकता है इसमें थ्योरी भी कुछ दे दे, बट प्रैक्टिकल मिलेगा। और प्रैक्टिकल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 4-5 क्वेश्चन ही है। ये 4-5 क्वेश्चन से देख के जाना, इस पैटर्न का ही क्वेश्चन देता है, तो आपको अगर मिले तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी कर लेंगे। और इसके बाद एक ही बचेगा, ऑपरेटिंग। हाँ, उसमें और भी कुछ है, जैसे जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, वो आपका कॉस्ट शीट जैसा है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं। मैं मेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका ऑपरेटिंग हो जाएगा, तो उस पार्ट पर वो पार्ट कवर हो जाएगा, वो यूनिट। फिर आपका रिकॉन्सिलेशन और फिर कॉस्ट बुक कीपिंग, ये दोनों हो गया, तो एक और यूनिट हो गया। फिर प्रोसेस एक हो गया, फिर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हो गया, फिर आपका एबीसी कॉस्टिंग, बस हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो अब हम लोग आज जो चैप्टर करेंगे, दैट इज कौन सा चैप्टर का नाम है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, शॉर्ट में एबीसी। तो एबीसी मतलब एकदम बेसिक है ना, इन अल्फाबेट्स का तो बेसिक है, लेकिन ये हम लोग सीखेंगे क्या क्या चीज सीखेंगे। देखते हैं क्या चीज सीखा जाएगा इसमें। हम लोग अकाउंट जब करते, कॉस्ट शीट याद करो, कॉस्ट शीट करते थे। इसके बाद एक चैप्टर होता था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बट ये सब एब्जॉर्प्शन क्या है आगे। बट मेनली कोई भी सामान प्रोडक्शन करते तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगता है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या लगता है। मेन फैक्टर्स आपका मेटेरियल्स या कंपोनेंट बोलोगे, कॉस्ट कॉस्ट का कंपोनेंट, मटेरियल्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, यही तो है ना। मटेरियल्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट लग रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और बाकी ओवरहेड में 3 अलग अलग ओवरहेड होता था: फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर आप लोग सेकेंड सेम में एक चैप्टर किए थे ओवरहेड कॉस्टिंग। ओवरहेड में टोटल ओवरहेड खर्चा, उसको हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। प्रोडक्शन अलग अलग हो रहा था, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। उसके हिसाब से ओवरहेड ऑफ ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता था, और उससे फिर कितना यूनिट प्रोड्यूस किए उससे आपका एक एक यूनिट कॉस्ट आ जाता था। तो अल्टीमेट डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट में ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 कंसेप्ट फॉलो होता है। इस चैप्टर को अब हम लोग समझेंगे। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 कंसेप्ट फॉलो होता है। एक होता है आपका ट्रेडिशनल कंसेप्ट, मतलब ट्रेडिशनली कैसे करके आ रहे थे। और दूसरा आप सीखेंगे ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्यों आजकल नहीं है, जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं, वर्क कल्चर डिफरेंट हो रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक चेंज हो रहे हैं, इसी तरह कॉस्ट में भी इवैल्यूएशन, कॉस्ट कंट्रोल, इसमें भी बहुत सारे रिसर्च एनालिसिस होते जा रहे हैं। तो आगे देखा गया वो जो ट्रेडिशनली ओवरहेड को अप्लाई करते थे, एब्जॉर्ब करते थे, या मतलब रिकवर करते थे, किसमें जो भी प्रोडक्शन है उसमें चार्ज करते थे, तो वो कैलकुलेशन ट्रेडिशनली जो होता था वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। उसको अगर ठीक रहेगा, अगर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड उसको हम लोग एलोकेट करें तो इस चैप्टर में सिर्फ ये सीखोगे टोटल ओवरहेड को, टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस, इसको ट्रेडिशनली एलोकेट करने से एक एक प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, और उसको एबीसी वाइज एक्टिविटी बेस्ड एलोकेट करोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा। बस ये यही चीज देखना है। तो इसके लिए हम लोग बेसिक ये समझते हैं, लेकिन ये एलोकेशन का सवाल आ रहा है कब आएगा, समझते। पॉइंट ए लिखो, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। सॉरी, पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम हो गया आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, शॉर्ट में एबीसी मेथड। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। बट ये एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर तो है, लेकिन इसके लिए ट्रेडिशनल आपको सीखना जरूरी है। क्वेश्चन में दोनों ही देगा कि ट्रेडिशनल इसको एलोकेट करोगे ओवरहेड तो क्या कॉस्ट होगा, कॉस्ट आएगा एक एक प्रोडक्ट का, और अगर एक्टिविटी बेस्ड करोगे तो क्या कॉस्ट आएगा ना। अब समझते हैं
होता क्या, ट्रेडिशनल और एक्टिविटी। बट फर्स्ट कंडीशन है ये जो प्रोडक्ट है ना वो अलग अलग प्रोडक्ट होना चाहिए। मान लो हम एक सिंगल यूनिट प्रोडक्ट करते, सिर्फ एक पेन बनाते, यूज एंड थ्रो बॉल पॉइंट पेन बनाते, यूज एंड थ्रो पेन बनाते, तो इसमें एक ही कैटेगरी का एक ही मॉडल का बनाते, ये नहीं कि बहुत सारे अलग अलग बनाते मॉडल का, नहीं ऐसा नहीं है। एक ही मॉडल का पेन बनाते और वो ये 2 रुपया जो दाम है एकदम उसी पेन को ही बनाते, लाखों यूनिट्स बनाते रहते, उसको बेचते रहते। नाउ मेरा ओवरहेड एक्सपेंसेस लग रहा है, ऑफिस का भी खर्चा लग रहा है, ठीक है ना, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा लग रहा है, फैक्ट्री और ओवरहेड लग रहा है, ये सब खर्चा जो भी लग रहा है ये सारा एक्सपेंसेस जोड़ लेंगे, जितना यूनिट प्रोड्यूस की उसमें डिवाइड कर देंगे तो एक एक का कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ तो फिर एक्टिविटी हो ट्रेडिशनल हो वो सब एक ही आएगा। तो प्रॉब्लम एक्टिविटी कहाँ देखा जाता है या एलोकेशन ट्रेडिशनल और एक्टिविटी में कहाँ चेंज आएगा। मेनली इसमें प्रोडक्ट अगर दो मेरा अलग अलग प्रोडक्ट होता है, एक बॉल पॉइंट पेन मतलब यूज एंड थ्रो बॉल पॉइंट पेन बना रहे और दूसरा बना रहा है इंक पेन मतलब फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना। नाउ जब ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इस केस में या हम एक पेन भी बना रहे हैं और स्टेशनरी पेपर्स भी बना रहे हैं, पेन पेपर्स या पेन और एक इंक, पेन और इंक, एक मान लो इंक ही लेते, एक पेन बन रहा है और एक इंक बन रहा है, दोनों चीज हम बेचते हैं। नाउ अब इस केस में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि अब ये सारा खर्चा कुछ पोर्शन पेन में डालोगे, मान लो टोटल खर्चा लगा ये सबको मिला के टोटल खर्चा है कितना 60,000, ओवरहेड का बात कर रहा हूँ, ओवरहेड का बात कर रहा हूँ। आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहे ट्रेडिशनल हो एक्टिविटी हो दोनों में सब में एक ही आएगा, लेकिन ये जो इतना भी ओवरहेड है इसको हम क्या करेंगे, ये जो टोटल 60,000 खर्चा आया इसमें से एक पार्ट किस में डाल देंगे, पेन में डाल देंगे और एक पार्ट किस में डाल देंगे आपका यहाँ मतलब वो इंक में डाल देंगे। तो इसमें पेन और इंक में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो मेथड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेथड दो फॉलो होता है। क्या मेथड फॉलो होता है, एक होता है आपका ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल और मेथड 2 ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज द लेटेस्ट कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। तो इसको आजकल जितना भी अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा कंपनी है दे फॉलोड दिस, इन लोगों ने इस तरह कॉस्ट कैलकुलेशन करते वो बेटर है, उसमें कॉस्ट एक्चुअली प्रॉपर एलोकेशन होता है। अब समझना होगा क्यों एक्टिविटी और डिफरेंट होता है। अब ट्रेडिशनल कैसे होता था, अब एक्टिविटी में कैसे करोगे। मान लो ट्रेडिशनली ऐसे करते थे, ये सब ऑब्वियसली इंक है तो लिक्विड है, आपका ML है ना, मिलीलीटर में होगा, और ये जो आपका पेन है ये यूनिट्स में होगा, एक पेन दो पेन डजन सब पेन इस तरह होगा ना। तो अगर यूनिट में डिवाइड करोगे गलत हो जाएगा ना, तो नहीं कर सकते हो इसको, तो कैसे करना होगा। तो इसमें ट्रेडिशनल बोलते हैं ओवरहेड को, ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं, ओवरहेड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। मेन इस चैप्टर से ओवरहेड को ही डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे, जो ओवरहेड चैप्टर पढ़े थे सेकंड सेमेस्टर, ट्रेडिशनल मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट ओवरहेड। इसमें फाइंड करोगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, रिकवरी रेट, हम लोग ओवरहेड में ऑलवेज इसको अप्लाई करते, ठीक है ना। फाइंड करोगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करोगे इसमें दो चीज को बेस किया जाता है। इसमें क्या चीज बेस किया जाता है, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स और बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, क्योंकि या मशीन ओरिएंटेड काम होता है या लेबर ओरिएंटेड काम होता है। जैसे हैंडलूम इंडस्ट्रीज तो लेबर ओरिएंटेड काम होता है, लेबर का ही काम होता है ना, तो लेबर जो टाइम दे रहे हैं उसके हिसाब से डिवोट करोगे। जिस प्रोडक्ट में ज्यादा टाइम लेते हैं, एक प्रोडक्ट बनाने में एक मान लो प्रोडक्ट ओवर मतलब लेबर ओरिएंटेड एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 घंटा ले लेता है, और दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए मान लो ये पेन बनाने में कितना लगता है, एक पेन बनाने के लिए
2 मिनट लगता है मशीन से बन रहे हैं, ठीक है ना। और ये भी मशीन से बन रहे हैं, पेन इंक भी तो मशीन से है, लेबर भी काम करता है, लेकिन मशीन ओरिएंटेड काम चल रहा है मेरा। लेकिन एक पेन और 1 ml, ये तो ऐसे यूनिट नहीं कर सकते। एक बॉटल इंक बनाने के लिए कितना लगता है, लेबर लेते हैं कितना से, लेबर मशीन से काम होता है सर, मशीन से काम करते। एक पेन बनाने के लिए मशीन कितना लेता है, से 10 मिनट लेता है। और एक बॉटल इंक बनाने के लिए एक मशीन कितना टाइम लेता है, 20 मिनट लेता है। तो हम लोग देखेंगे कितना पेन बनाए थे। मान लो पेन बनाए थे कितना, आप 1 लाख पेन बनाए थे। कितना पेन बना था, अच्छा 1,20,000 पेन बनाए थे। तो इंटू 10 कर लेंगे, 1,20,000 इंटू 10 मतलब 12 लाख। 12 लाख मेरा मीटर, 12 लाख मिनट्स मेरा इसमें लगा, है ना। 12 लाख मिनट्स मशीन चला। और इसमें एक एक बनाने के लिए कितना लगता है, 20 मिनट लगता है। और इसमें मान लो 50,000 मैंने बनाए थे, तो 50,000 इंटू 20, 1 लाख मिनट्स उसमें लगा। 50,000 इंटू 20, सॉरी 50 इंटू 20 से 10 लाख, तो 10 लाख मिनट्स। और इसमें कितना, 12 लाख मिनट्स। तो टोटल मिनट्स कितना हो गया, 12 10 22 लाख मिनट्स हो गया। 22 लाख मिनट। इसको आवर्स में डिवाइड कर देंगे, इसको आवर्स में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो आवर्स मिल जाएगा। टोटल इतना आवर्स काम हुआ ना। अब टोटल जो ओवरहेड और टोटल आवर्स से डिवाइड कर देंगे, और इस तो पर आवर रेट आ जाएगा। और पर आवर रेट आ गया। अब पेन में कितना आवर्स था, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट, तो पेन का आवर्स मल्टीप्लाई करोगे, पेन का ओवरहेड आ जाएगा। और इंक का भी करोगे तो इंक का ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह एलोकेट करते। तो ट्रेडिशनली 2 मेथड फॉलो होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के लिए। 2 रेट फॉलो करते हैं, एक मशीन आवर रेट और दूसरा होता है लेबर आवर रेट। जहां मतलब पार लेबर आवर मेरा ओवरहेड खर्चा कितना लग रहा है, और मशीन से काम होता है तो पार मशीन आवर मेरा ओवरहेड खर्चा कितना लग रहा है। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन रेट, अगर मशीन आवर बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, तो रेट इक्वल टू मतलब रेट पर आवर, रेट पर आवर आप पता करोगे, दैट शुड बी टोटल ओवरहेड। इसमें देखना नहीं है कितना मेरा कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है, टोटल ओवरहेड कितना लगा, कौन सा एक्टिविटी का लगा, ऐसा नहीं। टोटल ओवरहेड ये देख लोगे कितना लगेगा, देख लो। टोटल ओवरहेड मतलब एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल, टोटल मशीन आवर्स। अगर ओवरहेड एक पीरियड के लिए, फॉर ए मंथ, एक मंथ का ओवरहेड देखे तो टोटल मशीन आवर्स ऑफ द मंथ, उस मंथ में कितना मशीन आवर्स चलेगा वो हम लोग देखे, डिवाइड कर देंगे तो पार मशीन आवर रेट मिल जाएगा। और इसी रेट से एक एक प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सिंगल प्रोडक्ट होने से एबीसी कॉस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। ट्रेडिशनल बोलो एबीसी सब सेम आएगा, इसीलिए प्रोडक्ट अलग अलग है, उसमें एलोकेशन कैसे करोगे वही सीखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड में 2 चीज को बेस किया जाता है। जहां मशीन से काम होता है, मशीन ओरिएंटेड प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस केस में बेस्ड ऑन मशीन आवर्स रेट पर आवर ओवरहेड फाइंड कर लेंगे। और अगर बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, लेबर ओरिएंटेड होता है, तो बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, लेबर आवर्स, तो इसमें रेट पर आवर, रेट पर आवर इक्वल टू क्या होगा, वही सेम थिंग, टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स। ये डिवाइड कर दोगे तो रेट आ जाएगा। तो ट्रेडिशनली ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड कर लोगे। सर कब कैसे करेंगे, मशीन आवर से करेंगे या लेबर आवर से? दोनों ही दे दिया तो बेटर होगा लेबर आवर से करो, लेबर ओरिएंटेड मान के करो। और अगर कुछ सिर्फ मशीन दे दिया था कि मशीन आवर्स दे दिया तो मशीन आवर से ही कर लोगे। ओनली लेबर आवर्स दे दिया तो लेबर आवर से करोगे। और दोनों दे दिया बेटर होगा, आप क्या फॉलो करोगे, लेबर आवर से रेट फाइंड करोगे, राइट। अब आ जाते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे ना। हम लोग एक्चुअली इस चैप्टर में सीखेंगे ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने से डिफरेंट प्रोडक्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो एब्जॉर्प्शन रेट के ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूट करोगे और एक एक्टिविटी के हिसाब से करोगे। तो ट्रेडिशनली जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसके बाद कॉस्ट फाइंड करोगे, तो एक टेबल बनाओगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट।
अंडर ट्रेडिशनल मेथड। तो इसके बाद बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल मेथड। अब इसमें फिर बता रहा हूं, एक प्रोडक्ट नहीं, 2 या 3 प्रोडक्ट है तभी ना एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन का बात है, ओवरहेड को सब प्रोडक्ट में, अलग अलग प्रोडक्ट में। तो इसमें श्योर प्रोडक्ट 2 या 3 आपको दिया जाएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट सिंगल यूनिट प्रोडक्ट नहीं, सिंगल आउटपुट नहीं। तो इस केस में चाहे ट्रेडिशनल या एक्टिविटी, किसी का एप्लीकेशन देखना नहीं है, सब में एक ही आंसर आएगा। तो इसीलिए ये बेसिक क्राइटेरिया हो गया। एक से ज्यादा प्रोडक्ट है उसमें हम लोग एलोकेट करेंगे। से प्रोडक्ट ए था, प्रोडक्ट बी था और प्रोडक्ट सी था। नाउ अब चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे आपका एबीसी हो, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना लगता है, मतलब मटेरियल्स कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तो सब में एक ही रहेगा, वो आपका प्रोडक्शन में ही लग रहा है ना। तो इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट में क्या लग रहा है वो लिख लोगे। तो इसमें मटेरियल्स कॉस्ट ए का कितना लगा, बी का कितना लगा, सी का कितना लगा, वो तो इंडिविजुअली प्रोडक्ट में लग रहा है ना मटेरियल्स, तो वो आ जाएगा, उसको एलोकेशन का सवाल ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इसमें डायरेक्ट वेजेस, तो ए डिपार्टमेंट में जो लेबर काम कर रहे हो उनका वेजेस ए में आ जाएगा, बी डिपार्टमेंट में जो लेबर काम कर रहे हो उनका वेजेस बी में आ जाएगा। तो डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर ए का लिख लोगे, बी का लिख लोगे, सी का लिख लोगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे रॉयल्टी है, ठीक है, चार्जेबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा डिपार्टमेंट वाइज होता है। ये 3 डिपार्टमेंट समझ लो, तो तीनों डिपार्टमेंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 प्रोडक्ट में। और ऐड करने से क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में ये प्राइम कॉस्ट सबका मिल जाएगा। और ये चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, प्राइम कॉस्ट तक सभी मेथड में सेम आंसर आएगा। बट अब जो ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 ओवरहेड होता है ना, ऑफिस, फैक्ट्री, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या टोटल एक साथ ओवरहेड को वही एब्जॉर्ब करोगे और ऊपर जो रेट फाइंड किए थे। तो अब इसमें ऐड कर लोगे ओवरहेड, ऐड करोगे ओवरहेड, ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्ट, कैसे करोगे ना, एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट इनटू आवर्स वर्क्ड, आवर्स वर्क्ड इन प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन रेट से ये जो ऊपर रेट फाइंड किए थे, अगर मेसिन आवर तो मेसिन आवर रेट फाइंड किए थे ना, तो उस मेसिन आवर रेट से मेसिन आवर रेट 5 रुपया है, तो 5 रुपया इंटू, अब प्रोडक्ट ए में कितना मेसिन आवर था, 20,000 घंटा, तो 20,000 कर लोगे, 5 इंटू 20,000 ए का ओवरहेड हो जाएगा। बी में प्रोडक्ट, बी में 5 रुपया करके तो पर आवर था, बी में मेसिन आवर्स कितना लगा था, 10,000 घंटा, तो 10,000 इंटू 5 50,000 रुपया हो जाएगा। सी में 5 रुपया करके, सी में मेसिन आवर्स था मान लो 5,000 घंटा, तो 5 इंटू 5,000, इसका 25,000 आ जाएगा। तो ओवरहेड को अप्लाई करोगे और ट्रेडिशनल का जो एब्जॉर्प्शन रेट, उसी रेट से सभी प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है ना। और ये जो एब्जॉर्प्शन रेट, ये मेसिन आवर भी हो सकता है और ये लेबर आवर भी हो सकता है। जनरली क्या फॉलो करोगे, लेबर आवर को ज्यादा ट्रेस दोगे। हाँ, ओनली मेसिन आवर्स दे दिया क्वेश्चन में तो मेसिन आवर्स करोगे, क्वेश्चन में मेसिन लेबर दोनों दे दिया और बोल दिया मेसिन आवर्स बेस पे करोगे, वॉल्यूम बेस्ड बोल दिया, तो उसमें लेबर आवर मेसिन आवर दोनों हो सकता है। लेकिन उसमें बोल दिया मेसिन आवर्स के हिसाब से करो ट्रेडिशनल, तो मेसिन आवर्स के हिसाब से करोगे, रेट पता करोगे और उसको अप्लाई कर दोगे, और इसको जोड़ लोगे तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट ए, बी और सी। अब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब ए प्रोड्यूस किए थे एक्स यूनिट्स, बी प्रोड्यूस किए थे वाई यूनिट्स, सी प्रोड्यूस किए थे जेड यूनिट्स, तो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, टोटल ये जो कॉस्ट था, ये इसमें था x1,
एक्स इसमें था, y1 जेड में था, अच्छा x1 नहीं लिख रहे, x तो यूनिट्स था, इसको ए मान लेते हैं। ये जो एक्स प्रोड्यूस किए थे यूनिट्स, ये आपका प्रोडक्ट ए था ना, ए, सी ए मतलब कॉस्ट ऑफ ए, सी बी कॉस्ट ऑफ बी, और सी सी कॉस्ट ऑफ सी। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, सी ए डिवाइड बाई एक्स, इसका पर यूनिट कॉस्ट, मतलब इससे डिवाइड कर दोगे, सिंपल। ये टोटल कॉस्ट को यूनिट से, और या ए मान लेते, बी मान लेते, तो ए डिवाइड बाई बी ये करोगे, आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। तो इसमें सी बी डिवाइड बाई वाई कर लोगे, इसमें सी सी डिवाइड बाई जेड कर लोगे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। बस ये कैलकुलेशन हो गया आपका ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में, कि एक एक प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या आएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको कंसेप्ट को क्लियर करते, इसके बाद एबीसी में जाएंगे, आपसे दोनों चीज पूछा जाएगा। और हो सकता है आपके मटेरियल्स लेबर नहीं दिया, सिर्फ बोल दिया ओवरहेड को ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, ए में कितना आएगा ओवरहेड, बी में कितना आएगा, सी में कितना आएगा, सिर्फ ओवरहेड पार्ट आपसे पूछ लिया, तो सिर्फ ओवरहेड ही कैलकुलेशन करके दिखा दोगे। और अगर बोल दिया टोटल कॉस्ट फाइंड करो, मटेरियल्स कॉस्ट इतना था, लेबर कॉस्ट इतना था, तो एक टेबल करके मटेरियल्स लेबर भी दिखा दोगे, और ओवरहेड फिर डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल कॉस्ट फाइंड करोगे। यस, दिस इज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। बोलो 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 बोलो, क्लियर है या नहीं? यस, अगर क्लियर है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं, बाद में वो क्वेश्चन पेपर जो दिए थे वो सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझो इसको, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, तब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एग्जाम्पल, इसी को ट्रेडिशनल से भी करेंगे, और बाद में इसी को ट्रेडिशनल से भी करेंगे, और बाद में एक्टिविटी से भी करेंगे। ठीक है, नाउ टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड रुपीज 8 लाख। टोटल ओवरहेड कितना था, 8 लाख। यूनिट्स, अच्छा प्रोडक्ट्स, इसके बाद दे रहे हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इसमें 3 प्रोडक्ट ले रहा हूं, ए बी सी, और कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए, यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ए प्रोड्यूस किए कितना ना, 5000 यूनिट्स, ये केजी में है, ये प्रोडक्ट केजी में है। बी प्रोड्यूस किए 3000 केजी, और सी प्रोड्यूस किए कितना, 2000 केजी। ये यूनिट्स दे दिया आपको। नेक्स्ट फिर बोल रहे हैं मेटेरियल्स, मेटेरियल्स कॉस्ट, मेटेरियल्स कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट ए के लिए ₹2 पर यूनिट, पर केजी, पर केजी आउटपुट के लिए, अच्छा पर यूनिट्स आउटपुट के लिए, पर केजी आउटपुट के लिए मटेरियल्स कॉस्ट कितना लगता है, 2 पर पीस, पर यूनिट, एक एक यूनिट के लिए। तो 5000 केजी, एक के लिए 2 केजी मटेरियल्स लगता है, सॉरी, अच्छा इसको यूनिट से रखते हैं, 2 केजी में 5000 यूनिट से रखते हैं, सॉरी इसको यूनिट्स रखते हैं। तो पर यूनिट के लिए मटेरियल्स कितना लगता है, 2, तो 5000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा मटेरियल्स कॉस्ट। इसमें लगता है 3, और इसमें लगता है 5। ओके, ये कॉस्ट पर मटेरियल्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल्स में लगता है, सॉरी प्रोडक्ट ए में लगता है ₹3, बी में भी ₹3, और सी में लगता है कितना, ₹4। एक एक यूनिट प्रोडक्ट करने के लिए लेबर का खर्चा लगता है इतना, और ओवरहेड तो ऊपर दे दिए थे, ठीक है। और लेबर आवर्स, लेबर आवर्स पर यूनिट, एक एक यूनिट प्रोडक्ट के लिए लेबर आवर्स कितना लेते ना, ए 1 घंटा लेते, ए भी 1 घंटा लेते, लेकिन इसमें 2 घंटा लेते, ठीक है। लेबर आवर्स पर यूनिट, ए आवर्स, ए 1 घंटा लेते, ए 1 घंटा लेते, ए 2 घंटा लेते। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। फाइंड कॉस्ट पर यूनिट of A, B and C under
ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, एबीसी का फाइंड करना है अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते, इसके बाद हम लोग एबीसी में एंट्री करेंगे। ठीक है, यस। तो हम लोग स्टेटमेंट अप करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा सबसे पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये पता कर लो, फिर कॉस्ट स्टेटमेंट करोगे। क्या करोगे ये बताए थे, पहले रेट पता कर लो, फाइंड द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, राइट। ये रेट मिल गया, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल मेथड तीनों प्रोडक्ट का फाइंड करोगे, राइट। यस सर। तो लिख लेते पहले सॉल्यूशन, ये पहले फाइंड करो सॉल्यूशन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, अंडर ट्रेडिशनल मेथड, राइट, इक्वल टू क्या बोले थे, टोटल ओवरहेड मतलब रेट पर आवर, रेट पर आवर इक्वल टू बोलो क्या होगा ना, मैंने बोले थे टोटल ओवरहेड, जो भी टोटल ओवरहेड आया लिख लो, टोटल ओवरहेड। ठीक है, इसमें अलग अलग दे सकता है कि फैक्ट्री स्टोरेज डिपार्टमेंट का इतना ओवरहेड, फिर मशीन डिपार्टमेंट का इतना ओवरहेड, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का इतना ओवरहेड, सब जोड़ के टोटल ओवरहेड देखोगे। ठीक है, यहाँ एक्टिविटी काम क्या कहाँ कहाँ क्या काम में क्या कितना देखना नहीं है, वो एक्टिविटी होता है, बट यहाँ टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल, इसमें क्या लेना है, लेबर आवर्स लेंगे। क्यों सर, लेबर आवर्स ही तो दे दिया है, या और एक चीज लेबर मशीन दोनों दे दिया, तो आप क्या करोगे, इसमें मशीन का दिया ही नहीं तो लेबर ही तो दिया ना, तो लेबर आवर्स लेंगे। बोलो कितना लेबर आवर्स लगेगा, ये कितना प्रोड्यूस किए थे 5000 यूनिट्स, एक यूनिट के लिए 1 घंटा टाइम लेता है, तो मतलब एक के लिए हो गया 5000 इंटू 1, 5000 घंटा। यस सर। बी 3000 इंटू, ए भी इसमें 1 घंटा लगता है, 3000 इंटू 1 3000 है ना, और प्लस सी, सी में कितना प्रोड्यूस किए थे 2000, इसमें 2 घंटा करके लेता है, 2000 इंटू 2 4000 घंटा, तो टोटल लेबर आवर्स मिल गया नीचे। और टोटल ओवरहेड को टोटल लेबर आवर से डिवाइड करोगे तो पर लेबर आवर रेट क्या खर्चा हो रहा था ओवरहेड वो पता चल जाएगा, है ना। मशीन ओवरहेड होता है या लेबर ओवरहेड होता है, दो ही होता है ट्रेडिशनली। अगर आप ओवरहेड किए थे सेकंड से में याद करो, ओवरहेड में वही दो रेट फाइंड कर रहे थे, मशीन ओवरहेड भी कर रहे थे और लेबर ओवरहेड भी कर रहे थे, इसमें भी वही दो रेट ट्रेडिशनली करोगे, वो ट्रेडिशनली हो रहा था। अब बताओ ओवरहेड टोटल कितना दिए 8 लाख, और टोटल कितना हो रहा है 5000 इंटू 1 5000, 3000 8000, 4 इंटू 2 8000, 8 8 8 16000, 16000 आवर्स हो गया। बोलो ठीक है ना, 4000 4 इंटू 2000 8000, 3000 11 5 16000, तो 8 लाख को 16000 से डिवाइड कर दो, 8 लाख डिवाइड बाई 16, तो ये होता है आपका क्या हो रहा है 16000, 8 लाख डिवाइड बाई 16000, ये हो गया आपका 50 रुपीज, मतलब पर लेबर आवर में, पर लेबर आवर ओवरहेड कितना खर्चा होता है 50 पर आवर। बोलो ये एब्जॉर्प्शन रेट पता समझ में आ गया। टोटल ओवरहेड को, इसमें ओवरहेड में कौन सा डिपार्टमेंट का कितना ओवरहेड अलग से देखना नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट वाइज तो डिपार्टमेंट में ही हो जाता है ना, टोटल ओवरहेड लगा, चाहे वो रेंट हो, चाहे फैक्ट्री डिपार्टमेंट का हो, चाहे आपका सेल्स डिपार्टमेंट का हो, चाहे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका स्टोर डिपार्टमेंट हो, अलग अलग एक्टिविटी है ना, उसका टोटल ओवरहेड कितना वो देख लोगे, यहाँ एक साथ दिए थे। और टोटल अलग अलग प्रोडक्ट है उसमें टोटल मशीन आवर्स या लेबर आवर्स कितना, इसमें लेबर आवर्स डिवाइड कर दिए। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवरहेड ट्रेडिशनल मेथड में कॉस्ट कैसे आएगा। नाउ लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, मतलब कॉस्ट शीट ही करना है आपको, सिर्फ ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दो अलग अलग कंसेप्ट, बस यही है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, तो इसमें बोलो कितना प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है। क्वेश्चन के साथ ना आपको अच्छा से समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं चैप्टर में। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। सबसे पहले बोलो मटेरियल्स कॉस्ट कितना आएगा, इसमें मटेरियल्स दिया था
मटेरियल्स कॉस्ट कैलकुलेशन करके लिखो, हम कैलकुलेशन दिखा देते, याद करो। बोलो प्रोडक्शन ए कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे 5000, मटेरियल्स पर यूनिट कितना लगता है 2 रुपया, 2 रुपया का कॉस्ट लग रहा है ना, तो ए का हो जाएगा 5000 यूनिट्स इंटू 2, तो कितना है 10,000। बी का हो जाएगा 3000 यूनिट्स, लेकिन इसमें मटेरियल्स कॉस्ट कितना लग रहा था 3000 यूनिट्स इंटू 3, एक यूनिट के लिए तो 9000। और सी में था प्रोडक्शन कितना, बोलो सी में कितना प्रोडक्शन था 2000 यूनिट्स, लेकिन इसमें 5 रुपया मटेरियल्स कॉस्ट, तो 2000 इंटू 5, ये भी 10,000। तो क्या मिला आपको मटेरियल्स कॉस्ट प्लस लेबर को वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है ना, तो डायरेक्ट वेजेस भी हम अब डायरेक्ट लिखेंगे। बोलो इसमें लेबर कितना, कितना लेबर पर यूनिट कितना दे दिया था 3 रुपया बोल दिया था, पर आवर नहीं बोला था, 3 रुपया बोला था ना, तो बस 3 रुपया लिख लो। लेबर कॉस्ट कितना था 3, तो ए का हो जाएगा 5000 इंटू 3, है ना, तो कितना हो रहा है 15,000। बी का भी कितना दिए थे 3 रुपया दिए थे, लेकिन 3000 इंटू 3, मतलब इसमें 9000। और सी इसमें 2000 इंटू, इसमें 4 लग रहा था, 4 रुपया करके लग रहा था, है ना, इंटू 4, तो 2000 इंटू 4 कितना हो गया 8000। बस ये हो गया प्राइम कॉस्ट। बस अब ओवरहेड को ना जो एब्जॉर्प्शन रेट उससे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यही है और कुछ नहीं। तो बोलो 10,000 15,000 25,000, 9 9 18,000 और 10 8 18,000, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना, अब ऐड कर लेंगे ओवरहेड, ऐड करेंगे ओवरहेड। ये जो एब्जॉर्प्शन रेट आया था, उस क्या रेट आया था बताओ, एब्जॉर्प्शन रेट 50 आया था ना पर आवर। यस सर 50 आवा था। इसमें ओवरहेड देखो, एक्चुअली मेरा एग्जांपल में ना इमेजिनेशन ठीक से नहीं किए, इसी देखो 8 लाख ओवरहेड लगा, जहां डायरेक्ट मटेरियल्स लेबर उतना लगा ही नहीं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको आइडिया लेना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यस, तो 50 रुपया पर आवर आया, तो 50 इंटू, बोलो ए का, ए में कितना लेबर आवर्स लगा था, यह ध्यान दो, 5000 इंटू एक, ए का कितना लेबर आवर्स था 5000, है ना, ये ए का हो जाएगा। तो 50 इंटू 5000, 250, 2,50,000 हो जाएगा। बोलो यस सर। बी, बी में बोलो 50 रुपीज तो पर आवर आया था, और बी में कितना लेबर आवर्स था 3000 इंटू एक, 3000 घंटा, तो 50 इंटू 3000, तो 1.5 लाख इसमें आ जाएगा। ठीक है, और सी में बोलो 50 रुपीज तो लेबर आवर था पर आवर, और सी में कितना लेबर आवर 2000 इंटू 4, 8,000 घंटा था, 8,000 लेबर आवर, मतलब 4 लाख इसमें आ जाएगा। और ये जोड़ लोगे ये 4 लाख जोड़ लोगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्या मिलेगा आपको, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो 2,50,000 25, 2,75,000 ए हो जाएगा, और एक 50 और 18,000, 1,68,000 तो बी हो जाएगा। 4 लाख प्लस 18,000, 4,18,000 सी हो जाएगा। टोटल कॉस्ट आ गया, बोलो समझ में आया। बस ट्रेडिशनली यही ओवरहेड को या मेसिन रेट के हिसाब से तीनों सभी प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और लेबर आवर्स तो लेबर आवर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर आ जाएगा टोटल कॉस्ट। यस बोलो। अब इसमें कितना यूनिट, अगर पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करना है तो लिख दो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बोलो ए कितना प्रोड्यूस किए थे 5,000, बी कितना 3,000, सी कितना 2,000, और डिवाइड कर दोगे तो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट मतलब ए, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, तो ए डिवाइड बाई बी, डिवाइड कर दो। तो 2,75,000 को डिवाइड करोगे 5,000 से, 2,75,000 डिवाइड बाई 5,000, ये होता है आपका 55। ठीक है, नाउ 1,68,000 डिवाइड बाय कितना 3,000, ये हो रहा है आपका 56। और 4,18,000 डिवाइड बाय कितना 2,000, ये हो गया आपका 209। तो ये था आपका कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन अंडर ट्रेडिशनल मेथड। बोलो क्लियर है, सिंपल।
अच्छा ना, आप लोग का क्वेश्चन में हो सकता है मटेरियल्स लेबर दिया ही नहीं, मतलब ये पोर्शन आपको नहीं दिए, सिर्फ बोल रहे ओवरहेड रेट फाइंड करो और उसको सभी प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे आ जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब समझते हैं ये ट्रेडिशनल तो ऐसे करेंगे। नाउ अब हम लोग एक्टिविटी बेस में कैसे करेंगे, एक्टिविटी बेस में कैसे करेंगे, तो आप आ जाओ, पॉइंट लिखो। नाउ अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC method, activity based costing method for distribution of overhead, बस ओवरहेड के लिए ये लग रहा है, ठीक है ना, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ABC मेथड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो नाउ अब उसी एग्जांपल में, इसी एग्जांपल को ही हम ले रहे हैं, इसी एग्जांपल को ले रहे हैं, ठीक है। नाउ ये लिखो, इन अबव एग्जांपल, ये जो ऊपर का एग्जांपल लिए, इन अबव एग्जांपल ये जो ओवरहेड कॉस्ट था, ओवरहेड एक्सपेंसेस आर, टोटल जो 8 लाख दिए थे ना, बोलो ओवरहेड कितना दिए थे, ये क्वेश्चन देखो, ओवरहेड मैंने दिए थे, कहां गया, यस, ये 8 लाख ओवरहेड था, ये 8 लाख ओवरहेड, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये 8 लाख जो ओवरहेड है, ये 8 लाख ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड। कौन सा एक्टिविटी का ना, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट इसमें था 2 लाख, ठीक है। फिर मशीन रन कॉस्ट, मशीन रन करने का, रिपेयर्स मेंटेनेंस मशीन रन होता है तो पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है ना, मशीन रनिंग कॉस्ट, मशीन रन कॉस्ट ये था आपका 3 लाख, ओके। और एक और कॉस्ट दे रहे हैं, एक और कॉस्ट दे रहे हैं आपका क्वालिटी, क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट। सारा प्रोडक्ट होने के बाद क्या होता है, सबका क्वालिटी टेस्ट होता है ना, बैच में लॉट में वो सब टेस्ट किया जाता है, क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी टेस्टेड ओके, तो भी प्रोडक्ट पोजीशन आगे सेल होता है, नहीं है तो एज स्क्रैप बेचते, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो अलग अलग एक्टिविटी होता है, यानी कि प्रोडक्शन एक कर लिए हो गया, अलग अलग एक्टिविटी। स्टोर डिपार्टमेंट है, स्टोर कीपर को रखे, परचेज मैनेजर है, तो इसमें कितना ऑर्डर आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा, स्टोरेज कॉस्ट, वो सब एक डिपार्टमेंट हो गया ना, तो वो एक एक्टिविटी हो रहा है। फिर प्रोसेस में गया, मशीन रन हो रहा है, उसका भी एक्टिविटी। फिर कुछ मशीन में, मशीन को पहले सेटअप किया जाता है, कितना बार सेटअप, मतलब मशीन सेटअप मतलब एक डाइस लगा दिए न्यू, एक मशीन के अंदर डिफरेंट डाइस लगाते, डिफरेंट प्लास्टिक का टॉयज बनता है, एक एक डाइस लगाए, उससे हजारों टॉयज बना लिए, फिर दूसरा डाइस लगाए, फिर 2000 दूसरा टॉय बना लिए, तो इसमें अलग अलग, तो कितना बार सेटअप किए, एक सेटअप में कितना बन रहा है ना, वो सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप, तो ये भी होता है, एक अलग अलग डिपार्टमेंट। तो मशीन के अंदर भी बहुत सारे एक्टिविटी हो रहे हैं। फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन हो रहे हैं, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट। फिर आपका सेल्स डिपार्टमेंट, वहां सेल्स हो रहे हैं, सेल्स का इनवॉइस चालान किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो अलग डिपार्टमेंट। शिपमेंट का काम हो रहा है, वो डिपार्टमेंट है सेल्स के लिए। फिर आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, वो भी अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, एक एक एक्टिविटी हो रही है, डिपार्टमेंट नहीं एक्टिविटी, अब समझ लो एक्टिविटी डिपार्टमेंट, तो एक एक अलग अलग एक्टिविटी होता है। और सारा एक्टिविटी कॉस्ट को वही मशीन आवर से या लेबर आवर से करोगे तो गलत होगा ना, तो इसीलिए आया एडवांस कॉन्सेप्ट में एबीसी कॉस्टिंग आया। तो ये जो टोटल 8 लाख था, 3 2 5, तो इधर से भी कितना लगा, अच्छा 3 लाख, तो बोलो टोटल कितना था, 8 लाख। अब बोल रहे हैं अंडर ट्रेडिशनल मेथड तो किए थे, अब एबीसी मेथड में ये ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बस। अब इसके साथ कुछ और कुछ देगा, और कुछ क्वेश्चन में देंगे, हम इसको आगे लिखेंगे। तो इसमें पहले रूल्स लिखते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे।
फाइंड करोगे उसमें क्या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड किए थे, इसमें फाइंड करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे ध्यान दो। ओवरहेड इसमें क्या कर रहे थे, जब ट्रेडिशनल दो चीज देख रहे थे, या मशीन आवर नहीं तो लेबर आवर देख रहे थे, उसके हिसाब से रेट एब्जॉर्ब कर रहे थे और उसी को अप्लाई किए थे। लेकिन इसमें एक्टिविटी वाइज रेट फाइंड करेंगे, इसमें क्या फाइंड करेंगे, एक्टिविटी वाइज रेट फाइंड करेंगे। जैसे स्टोरेज, उसके वो एक्टिविटी के हिसाब से क्या रेट है, और मशीन रनिंग कॉस्ट, वो मशीन रन के लिए एक्टिविटी उसके लिए क्या रेट है, और क्वालिटी टेस्ट तो उसके लिए क्या रेट है, इस सब का अलग अलग रेट फाइंड करेंगे। तो वही चीज उसमें ट्रेडिशनल कर रहे थे। नाउ फाइंड करोगे एक्टिविटी एबीसी में, फाइंड करोगे कॉस्ट ड्राइवर रेट, इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब सिर्फ क्या होता है कॉस्ट ड्राइवर रेट, वो समझाएंगे आगे। कॉस्ट ड्राइवर रेट इज इक्वल टू कॉस्ट पुल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। सर ये मतलब क्या है, कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करोगे फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, कॉस्ट पुल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। एंड व्हाट इज कॉस्ट पुल सर, कॉस्ट पुल का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में टोटल कॉस्ट कितना है, उस सब उसमें बहुत सारे खर्चा हो रहे हैं, उसको टोटल करके कॉस्ट पुल उसको बोलते हैं। जैसे यह एक्टिविटी स्टोर डिपार्टमेंट का स्टोरेज कॉस्ट है ना, तो ये हो गया आपका एक्टिविटी, ये हो गया एक्टिविटी क्या स्टोर। ना उसका टोटल कॉस्ट कितना दे दिए इसमें 2 लाख, उसमें सकता स्टोरेज चार्जेस है, स्टोर इंश्योरेंस है, ऑर्डरिंग है, इस तरह अलग अलग होगा ना। तो स्टोरेज का इस सारा कॉस्ट को ऐड करके क्या हो गया कॉस्ट पुल। नाउ ड्राइवर, इसके लिए क्या होना चाहिए, ड्राइवर रेट फाइंड करेंगे ना। ओके, तो अगर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, ऑर्डर करके आया था ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएगा ड्राइवर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो इस साल में तो टोटल स्टोरेज में 2 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो कितना बार ऑर्डर आया था, तो अगर इसमें हम लोग ऑर्डर दिए थे कितना, ये ऑर्डर रिलेटेड कॉस्ट है, ये जो स्टोरेज कॉस्ट ऑर्डर रिलेटेड कॉस्ट है, और एक साल में हम लोग 10 बार ऑर्डर दिए थे, तो नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया 10। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे इसमें 10 से, तो एक एक ड्राइवर मतलब एक एक ऑर्डर के लिए रेट आ जाएगा। समझ में आया। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या होगा ना, कॉस्ट पुल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, तो कॉस्ट पुल मतलब एक एक एक्टिविटी उसका टोटल कॉस्ट, एंड ड्राइवर कॉस्ट ड्राइवर होता है बेस ऑन व्हिच, जिसके ऊपर डिपेंड करके ये कॉस्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेट करेंगे, बेस्ड ऑन व्हिच एक्टिविटी कॉस्ट distributed among प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, तो हम कुछ नीचे एक्टिविटी लिखेंगे और उसके हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा हम लिख के देंगे। ठीक है, जनरली फॉलो करोगे कॉस्ट पुल और उससे नंबर ऑफ ड्राइवर, तो ये जो कॉस्ट ड्राइवर आ गया, कितना ड्राइवर है डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, और फिर उसी कॉस्ट ड्राइवर रेट को अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट में, कितना वो कितना एक्टिविटी हुआ, नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, वो फाइंड करोगे। सर पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ ये जो स्टोरेज कॉस्ट है, इसमें बोल दिए 3 प्रोडक्ट था ना, ए बी सी, तो प्रोडक्ट ए बी और सी, ये बोला स्टोरेज कॉस्ट प्रोडक्ट ए के लिए 2 बार ऑर्डर प्लेस किया गया था, ये ऑर्डर रिलेटेड कॉस्ट, स्टोर में तो मटेरियल्स आया था ना, और बी के लिए 3 ऑर्डर देना पड़ा था, और सी के लिए 4 ऑर्डर देना पड़ा था। तो जो ऑर्डर कॉस्ट है
ए के लिए 2 ऑर्डर दिए थे, बी के लिए 3 ऑर्डर दिए थे और सी के लिए 4 ऑर्डर दिए थे। तो बोलो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हो गया? 3 4 7 2 9। अच्छा इसमें एक चेंज कर देते, इसके लिए 5 ऑर्डर दिए थे, मान लो तो 2 3 और 5 ऑर्डर दिए थे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हो गया ना? 5 3 8 2 10। बोलो 10 ऑर्डर के लिए मेरा खर्चा कितना लगा था? 2 लाख, है ना? तो पर ऑर्डर मेरा खर्चा आया था 2 लाख बाई 10 मतलब 20,000। ये जो 20,000 रेट है पर ऑर्डर, इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और कॉस्ट एक्टिविटी क्या? स्टोरेज। कॉस्ट पुल क्या? उसमें कितना खर्चा आया? तो 2 लाख को, सिंपल बात है, ये जो टोटल एक्टिविटी का कॉस्ट उसके डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्टिविटीज ये करोगे। इसको इन लोगों ने ये टर्म यूज करते, कॉस्ट पुल और कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स डिवाइड कर देते, तो इससे क्या होता है? रेट आ जाता है। तो तीनों का अलग अलग एक्टिविटी है, तीनों अलग अलग एक्टिविटी है। तो मान लो मशीन रन कॉस्ट, तो मशीन रन कॉस्ट मतलब रन हो रहा था, तो कितना आवर्स रन हुआ ए के लिए, कितना आवर्स रन हुआ बी के लिए, कितना आवर्स रन हुआ सी के लिए, रन हो रहा था ना। तो मतलब इसमें था कितना से, इसमें 1000 घंटा था, 1000 आवर्स था, इसमें 1500 आवर्स है, और इसमें 2500 आवर्स। तो टोटल 3 लाख रनिंग कॉस्ट था। अब तीनों का रन कितना हुआ था? 1000 मशीन, एक प्रोडक्ट के लिए इतना घंटा, 1000 घंटा मशीन चलाना पड़ा था तभी ना प्रोडक्ट आया था। बी के लिए 15,000 घंटा, 1500 घंटा था, 1000 है 1500 और इसमें 250, तो 250 घंटा, सॉरी 1500 आवर्स था। और सी के लिए कितना? 2500 आवर्स। तो ये तीनों को जोड़ लो, 2500 3500 4000 5000 घंटा था। तो 3 लाख खर्चा 5000 घंटा के लिए, तो पर आवर रेट आ जाएगा। तो मशीन रनिंग कॉस्ट अगर एक्टिविटी, तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स रन, ये हो जाएगा आपका ड्राइवर, ठीक है ना। नाउ क्वालिटी टेस्ट, तो एक का प्रोडक्शन को टेस्ट किए, एक एक प्रोडक्ट टेस्ट करते, लेकिन एक एक बैच में टेस्ट करते ना, तो कितना बार टेस्ट करना पड़ा? एक के लिए हमको टेस्टिंग मशीन यूज करना पड़ा, जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट तो मशीन से करते, उसमें क्वालिटी टेस्ट करते, तो टेस्टिंग मशीन ए के लिए 20 बार टेस्ट करना पड़ा, बी के लिए 20 बार टेस्ट करना पड़ा, और सी के लिए 30 बार टेस्ट करना पड़ा। तो बोलो 20 20 30। अच्छा इसके लिए 10 लेते, इसके लिए 10 लेते, 20 10 और 30 मतलब 60 बार टेस्ट करना पड़ा। तो अगर क्वालिटी टेस्ट का टोटल कॉस्ट 3 लाख आया, तो उसमें 60 टेस्ट के लिए आया था। तो कॉस्ट एक्टिविटी क्या हो गया? क्वालिटी टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है ना, क्वालिटी कंट्रोल, और एक्टिविटी वहां का एक्टिविटी। कॉस्ट पुल कितना खर्चा आया? टोटल 3 लाख। नाउ ड्राइवर्स इसमें क्या लगेगा? नंबर ऑफ टेस्ट है ना, कितना बार टेस्ट हुआ ये आपका देखोगे, तो टोटल कितना 60, और डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट, राइट? यस सर। तो ये रेट फाइंड करोगे, फिर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में वो अप्लाई कर दोगे, ठीक है। यस अब आ जाते, तो फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो एक टेबल कर लो, इसमें एक नहीं 3 अलग अलग है ना, देखो टेबल शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, टेबल शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट एक्टिविटी, इस तरह टेबल शो करोगे। अगर मतलब 3 4 एक्सपेंसेस अलग अलग एक्टिविटी दे रहे हैं ना, ये टेबल कर लेना। एक्टिविटी, इसमें आपका कॉस्ट पुल मतलब टोटल कॉस्ट, ठीक है, रुपीज में हो जाएगा। थर्ड कॉस्ट ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर यूज हो रहा है, और नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, और कॉस्ट ड्राइवर रेट। किसी क्वेश्चन में तो सिर्फ यही पूछेगा रेट बताओ, मतलब ये जो डिफरेंट एक्टिविटी इसका कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करो, तो इस तरह टेबल कर लोगे। अब बोलो इस क्वेश्चन में आ जाओ, ये लिख लेना, फिर कैलकुलेशन करेंगे। रेट कैसे आएगा? कॉस्ट पुल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइवर्स, यहां ब्रैकेट में लिख लेना, कॉस्ट पुल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइवर्स। ये ड्राइवर मतलब गाड़ी जो चलाता नहीं,
ड्राइवर एक्चुअली गाड़ी को रन करते हैं, लेकिन वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं ना, तो हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट तक वो लेके जाना है, ये जो ओवरहेड है, एक्टिविटी का अलग अलग कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें वो इसीलिए नंबर ऑफ ड्राइवर्स, उससे हम लोग जो मेन जो प्रोडक्ट है उसमें उसको एलोकेट कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो फर्स्ट बोलो एक्टिविटी क्या था, स्टोरेज कॉस्ट। फर्स्ट एक्टिविटी क्या था, स्टोरेज कॉस्ट। एक्चुअली इस चैप्टर को समझाने के लिए ना पहले क्वेश्चन हमको सेट करके लगना चाहिए था, ये मैंने नहीं कर पाया, टाइम मैटर है ना, इसीलिए। खैर बस थोड़ा सा आइडिया ले लो तो 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट, तो इसमें स्टोरेज मतलब ऑर्डर रिलेटेड कॉस्ट था, तो यहां लिख लो कॉस्ट पुल कितना खर्चा था, 2 लाख। इसका कॉस्ट कितना था, 2 लाख। अब इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, मतलब ऑर्डर्स ऑफ मटेरियल, ऑर्डर्स ऑफ मटेरियल कितना बार ऑर्डर दिए थे। अब काउंट कर लो एक्चुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर का नंबर, बोलो 2 ऑर्डर था, 3 ऑर्डर था, 5 ऑर्डर था, 5 3 8 2, कितना हो रहा है टोटल 10। यहाँ शो कर देते 2 + 3 + 5, 10 ऑर्डर था। अब कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या होगा, कॉस्ट पुल बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मतलब 2 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब 20,000। कॉस्ट ड्राइवर रेट स्टोरेज कॉस्ट के लिए कितना हो गया, 20,000। बोलो समझ में आया। सेकेंड कॉस्ट था मशीन रन, मशीन रन, रन हो रहा है तो उसका भी तो खर्चा लग रहा है ना, पेट्रोल डीजल मतलब पावर कंज्यूम हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, ग्रीज मोबिल लग रहा है, फिर अदर्स एक्सपेंसेस। तो यस, तो मशीन रन कितना था, कॉस्ट पुल 3 लाख, ये 3 लाख था। तो इसमें क्या देखेंगे, मशीन आवर्स रन, कितना घंटा मशीन चले, है ना। मशीन रनिंग कॉस्ट, तो कितना रन किए वो देखोगे, ये हो गया कॉस्ट ड्राइवर। अब उसका नंबर देख लो, नंबर ऑफ ड्राइवर्स, नंबर ऑफ मशीन आवर्स रन, 1000 1500 2 2500, मतलब 2.5 1.5 4 1 5000 घंटा, ये 5000 आवर्स हो गया ना। कैसे आया, 1000 प्लस 1500 प्लस 2500, ये तीनों मिला के 5000। अब डिवाइड कर दो, कॉस्ट ड्राइवर रेट इक्वल टू कॉस्ट पुल 3 लाख डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 5000। 3 लाख को 5000 से डिवाइड करोगे, ये रेट आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय कितना, 5000। 3 लाख डिवाइड बाय 5000 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। कॉस्ट ड्राइवर रेट ए मशीन रन का हो गया। अब थर्ड, थर्ड क्या था, क्वालिटी टेस्ट। क्वालिटी टेस्ट एक एक डिपार्टमेंट समझो, एक एक एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी होता है। आजकल प्रोडक्शन मतलब ऐसा नहीं कि बस हो गया, मशीन लेबर काम कर दिए फिनिश कर दिए कंप्लीट, ऐसा नहीं है, भी डिफरेंट एक्टिविटी होता है। लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन होता है ना, उन लोग का इतना क्वालिटी टेस्ट करना, मशीन को सेट करना, फिर आपका स्टोर को मेंटेन करना, फिर आफ्टर ऑर्डर जो सर्विस हो रहे हैं उस कॉल सेंटर को अलग से फ्रेंचाइज ये कर देते, काम दे देते। उन लोगों ने कस्टमर से करना, रिलेशन रखना, कहीं से खराब हो गया वारंटी सर्विस, उसके लिए उन लोगों का कॉल आता है, फिर इंजीनियर्स को भेजना, कितना बार भेजे, ठीक है। ये सब पे इसके हिसाब से एलोकेशन किया जाता है, सबको मशीन आवर से, सबको लेबर आवर से नहीं किया जाता है। यस, तो क्वालिटी टेस्ट में कितना खर्चा है ना, 3 लाख। कॉस्ट पुल कितना, इसमें भी 3 लाख ना। अब देखेंगे तो नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट है ना, क्वालिटी टेस्ट, तो नंबर ऑफ टेस्ट कितना बार टेस्ट किया गया था ना, इसमें 20, इसमें 10, इसमें 30, है ना। तो इसमें 20 + 10 + 30 मतलब 60। अब रेट करे, रेट फाइंड करो, 3 लाख को अब 60 से डिवाइड कर दोगे, कितना करोगे, 3 लाख को 3 लाख डिवाइड बाई 60, तो ये होता है आपका 5000। कॉस्ट ड्राइवर रेट 3 अलग अलग आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन में, ठीक है। बस यही है, पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करोगे, एक्टिविटी वाइज कॉस्ट, एक्टिविटी वाइज रेट को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट, सिंपल बात है। एक एक एक्टिविटी का, एक्टिविटी किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर, और उससे डिवाइड करके हम लोग रेट पता कर लेंगे, राइट। यस सर, एक ही चीज उसमें मशीन आवर्स और लेबर आवर्स कर रहे थे ना ट्रेडिशनली, इसमें अलग अलग एक्टिविटी का करोगे। नाउ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट,
अब तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड करेंगे, तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। मेटेरियल्स और लेबर कॉस्ट तक एक ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ये जो किए थे, बोलो मेटेरियल्स कॉस्ट कितना था, 10,000, 9,000, 10,000। वेजेस कॉस्ट यहां तक एक ही रहेगा। तो प्राइम कॉस्ट तक कोई चेंज नहीं, सिर्फ ओवरहेड के लिए डिफरेंट मेथड है, एक एबीसी और एक ट्रेडिशनल। तो मेटेरियल्स और लेबर कॉस्ट या वेज कॉस्ट एज इट इज रखते। बोलो क्या था, 10,000, 9,000, 10,000। मेटेरियल्स कॉस्ट था 10,000, 9,000, 10,000। और लेबर कॉस्ट दिए थे, लेबर कॉस्ट 15,9,8, 15,9,8, 15,000, 9,000 और 8,000। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट तक तो वही रहेगा, बट ओवरहेड में चेंज हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट 10, 15, 25,000, इसमें 9, 9, 18,000 और 10, 18,000। ठीक है, ओके, 25, 18, 18, यस 25। अब ओवरहेड, ओवरहेड में क्या, इसमें तो लेबर आवर्स से तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बट यहां तीनों का अलग अलग करेंगे। ओवरहेड में बोलो तीन कॉस्ट था, फर्स्ट क्या था, स्टोरेज कॉस्ट। लिख दोगे ऐड ओवरहेड, ऐड ओवरहेड, इसमें तीन कॉस्ट है। एक तो स्टोरेज है ना, बताओ स्टोरेज कॉस्ट में कैलकुलेशन दिखा दो यहां। बोलो स्टोरेज में ड्राइवर रेट क्या था, 20,000 इनटू नंबर ऑफ ड्राइवर्स इस प्रोडक्ट, दो था फर्स्ट में, तो ए का आ जाएगा 20,000 इनटू, इसमें कितना ऑर्डर था बोलो, दो ऑर्डर, 20 इंटू 2 मतलब इसमें हो जाएगा 40,000। बी 20,000 कॉस्ट ड्राइवर रेट, लेकिन इसके लिए तीन ऑर्डर था, देखो देखो तीन ऑर्डर था बी के लिए, है ना, नंबर ऑफ ड्राइवर्स तीन था, तो 60,000 इसमें हो जाएगा। और सी 20,000 और इसमें पांच ऑर्डर था, 1,00,000 इसमें आ जाएगा। समझ में ना, एक एक एक्टिविटी उसका ड्राइवर रेट उसी के हिसाब से प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर है, तो फर्स्ट स्टोरेज हो गया। बी, बी क्या था, मशीन रन, मशीन रन, मशीन रन का रेट क्या आया था बोलो, ये रेट 60 आया था ना, तो ए के लिए देखते 60 इंटू, अब ए में कितना घंटा मशीन रन किए थे, ए का मशीन रन देखो 1,000 घंटा, तो 60 इंटू करोगे 1,000, मतलब इसमें हो जाएगा कितना, बताओ बताओ, 60 इंटू 1,000, 60,000। और बी का कितना आएगा, 60 इंटू इसमें 1,500 घंटा, 1,500 घंटा था, 1,500, तो 1500 इंटू 60, 90,000 हो जाएगा। और सी 60 इंटू इसमें था कितना, 2,500, 1,50,000, तो एक खर्चा मशीन और मशीन रन एक्सपेंसेस तीनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए, 1,50,000, 150, 3,00,000 हो गया। यस सर। सी, और कौन सा कॉस्ट था, क्वालिटी टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट है ना, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सी क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट, इसमें बोलो रेट क्या आया था, 5,000 ड्राइवर रेट आया, तो ए के लिए 5,000 इंटू ए को कितना कितना बार टेस्ट किया गया था, ए के लिए कितना टेस्ट का जरूरत पड़ा, 20, बी के लिए 10 है ना, ए के लिए 20 टेस्ट किए थे, 5,000 इंटू 20, तो ए में 1,00,000 चार्ज करोगे, बी में 5,000 इंटू इसमें 10 बार टेस्ट हुआ था, 5,000 इंटू 10, 50,000। और सी 5,000 इंटू उसमें कितना था बोलो तो 30 टेस्ट हुआ था, 30, तो कितना हो रहा है, 1,50,000, ये भी 1,50,000 आया, राइट। अब तीनों को जोड़ और इन सबको जोड़ लो, हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट अब जोड़ लो, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया। कुछ नहीं, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्टिविटी तो एक एक एक्टिविटी का अलग अलग रेट फाइंड करोगे, उसके हिसाब से करोगे। और ट्रेडिशनल तो आइदर मशीन आवर्स या लेबर आवर रेट फाइंड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये है आपका एक्टिविटी कॉस्टिंग। यस, जोड़ो सब।
तो 25,000 प्लस 60 40 1 लाख 1 लाख 2 लाख, तो 2,25,000 टोटल कितना हो गया? 2,25,000। यहाँ नॉट 150 2 लाख 2,18,000 और इसमें 1.5 3 1 4 4 4,18,000। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, है ना। यहां देखो क्या आया था, 2,75,000 165 8 और 4,18,000, लेकिन यहाँ कुछ थर्ड का तो आ गया लेकिन फर्स्ट सेकंड में डिफरेंट आया, तो इसीलिए एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो डिफरेंट आ ही सकता है, आएगा इसी ओर। अब इसको डिवाइड कर दोगे, टोटल आ गया ना, यूनिट्स प्रोड्यूस, बोलो कितना था? इसमें 5,000, इसमें 3,000 और इसमें 2,000, और डिवाइड कर दो, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। बोलो समझ में आया? कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज, ये मान लेते ए बी, तो ए डिवाइड बाई बी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट्स। तो 2,25,000 को डिवाइड कर देते कितना से? 5,000 से, तो ए आया आपका 45। कितना है इसमें? 45। 2,18,000 को डिवाइड कर देते 3,000 से, तो इसमें रेट कितना है? 72.66। और थर्ड 4,18,000 डिवाइड कर देते कितना? 2,000 से, तो इसमें आपका 209। यस, बोलो समझ में आया? इस तरह कैलकुलेशन किया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ओवरहेड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? वो एक्टिविटी वाइज हो जाएगा कॉस्ट ओवरहेड से, और ट्रेडिशनल में उसी को करोगे मशीन आवर या लेबर आवर रेट से। बस बोलो, एक क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया तो मोरलेस सब कुछ हो जाएगा। अब देखते क्वेश्चन, अब देखते क्वेश्चन। यस, ये है चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और शुरू में मैंने जो तो 2 3 क्वेश्चन है ईयर्स का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी, क्या दिए बोलो, क्या दिए इसमें? ए कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। मशीन, अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ये 150 यूनिट्स एक्स प्रोड्यूस किए, वाई कितना? 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। मशीन सेटअप रिक्वायर्स पर प्रोडक्ट लाइन, सेटअप एक एक्टिविटी हो रहा है ना, प्रोडक्ट एक्स के लिए 10 बार मशीन सेटअप करना पड़ा, और वाई 50 यूनिट्स, लेकिन इसके लिए भी 10 बार सेटअप करना पड़ा, ठीक है ना। और लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स एक्स के लिए भी 2 घंटा लेता है टाइम, और वाई के लिए भी 2 घंटा टाइम लेता है एक यूनिट के लिए। द बजटेड मशीन सेटअप कॉस्ट, इसमें एक ही एक्टिविटी है, मशीन सेटअप कॉस्ट कितना लगा? 14,400। अब से पूछ रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू allocate machine setup cost to product lines using labor hour rate। अरे मशीन सेटअप, मशीन एक्टिविटी हो रहा है, लेबर आवर मतलब ट्रेडिशनल मेथड हो गया, और फिर बोल रहे बी एलोकेट मशीन सेटअप कॉस्ट यूजिंग एबीसी मेथड। और 2021 ऑनर्स में आया था, हम तो मटेरियल्स लेबर सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ लेके कैलकुलेशन कर रहे थे। इसमें सिर्फ ये बोला, ये मशीन सेटअप मतलब ओवरहेड कॉस्ट, इसको ट्रेडिशनली डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, एक्स का कितना होगा, वाई का कितना आएगा, और एबीसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, एक्स का कितना आएगा, वाई का कितना आएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? अब स्टार्ट करते, सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। एकदम इजी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसमें सब में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, यस, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। ये 2021 ऑनर्स में आया, रिसेंटली आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 ऑनर्स में आया। जनरल में ना थोड़ा थ्योरी दे देता है, लेकिन आजकल दे रहे, आजकल अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं ऑनर्स लेवल का, वो हम इसमें किए नहीं हो सकते, एक ही जैसा क्वेश्चन था। यस, क्वेश्चन 1 2021। 2021 ऑनर्स। फर्स्ट एफ से पूछा, एक ही तो ओवरहेड था ना, तो एलोकेशन ऑफ machine setup cost मतलब overhead cost by traditional method, allocation a part allocation of overhead
बाय ट्रेडिशनल मेथड, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड बाय ट्रेडिशनल मेथड। तो क्या फाइंड करोगे इसमें ना, मशीन आवर्स, इसमें क्या दिया था, लेबर आवर्स, तो लेबर आवर रेट फाइंड करोगे। देखो लेबर कॉस्ट रेट, रेट पर लेबर आवर, एब्जॉर्प्शन रेट बोले थे ना, रेट पर लेबर आवर इक्वल टू क्या बोले थे, टोटल ओवरहेड। इसमें तो एक ही ओवरहेड था, उसी को लिख लोगे, और दो तीन होता तो जोड़ के लिखते, डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स। नाउ इसमें एक ही कॉस्ट था, मशीन सेटअप कॉस्ट, इट इज 14,400, ठीक है, डिवाइड बाय, अब लेबर आवर्स कितना लग रहा है, लेबर आवर्स कितना लग रहा है, फिर एक बार क्वेश्चन देखते हैं। लेबर आवर्स में ध्यान दो, लेबर आवर्स कितना लग रहा है, क्वेश्चन 1, 2 घंटा लेता है लेबर एक यूनिट के लिए, तो 150 एक्स प्रोड्यूस किए थे, 150 इंटू 2 300 घंटा लगा, और वाई के लिए भी 50 यूनिट, 2 घंटा इसमें भी, तो 50 इंटू 2 100 घंटा उसमें लगा, इसमें 150 इंटू 2 300 घंटा, उसमें 100 घंटा, तो टोटल 400 घंटा लेबर आवर्स था। डिवाइड कर दो, तो अब समझ में आ रहा है ना, तो डिवाइड कर देते लेबर आवर से, कैलकुलेशन करके दिखा देते, फर्स्ट में कितना 150 यूनिट्स था, इंटू 2 आवर्स करके लेता था एक यूनिट के लिए, सेकेंड 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए इंटू 2 आवर्स, तो टोटल बोलो कितना आ रहा है ना, दिस इज इक्वल टू 14,400 डिवाइड बाई 300 और 100 400, ठीक है ना, 150 इंटू 2 300, उधर 100 400, तो 14,400 डिवाइड बाई 400 इज इक्वल टू, रेट आया 36, कितना रेट आया 36, तो देयरफॉर अब एलोकेट कर दो, देयरफॉर ओवरहेड ऑफ प्रोडक्ट क्या था, ए है ना, ए और बी था, यस सर, तो प्रोडक्ट, सॉरी एक्स था, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, ओवरहेड ऑफ एक्स, एक्स, बोलो ये रेट कितना है 36 है पर आवर, और एक्स में कितना लेबर आवर्स लगा था, बोलो ये एक्स में 300 घंटा लगा था, बोलो बोलो बोलो, 150 यूनिट 2 घंटा करके 300 घंटा लगा था ना, तो 300 घंटा से इंटू करोगे, ओवरहेड ऑफ वाई 36 तो पर आवर आया था, और 50 इंटू 2, इसमें 100 घंटा लगा था, तो मतलब इसमें 3,600 आया, और 3,600 इंटू 36 इंटू 300, मतलब इसमें 10,800 आया, कितना है 10,800 आया, तो ओवरहेड मिल गया हम लोग को, एक्स प्रोडक्ट एक्स के लिए कितना था 10,800, और प्रोडक्ट वाई के लिए कितना था 3,600, तो अब इसमें एक एक यूनिट का कॉस्ट क्या आएगा, एंड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड पर यूनिट, सिर्फ ओवरहेड का है, इसमें मटेरियल्स लेबर कुछ दिए क्या, नहीं सर नहीं दिए, बस तो इसी से हो जाएगा, बस यही पूछा गया था आपसे, तो लिखो देयरफॉर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड पर यूनिट, एक्स, एक्स का कितना है 10,800 आया, और एक्स कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे 150 यूनिट्स, वाई का कितना है 3,600 है, वाई कितना प्रोड्यूस किए थे 50 यूनिट्स, बस डिवाइड करो रेट आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा ओवरहेड, तो 10,800 डिवाइड बाय कितना 150, तो टोटल हो रहा है कितना 72, वाई का भी 3,600 डिवाइड बाय कितना 50, इसमें भी देखो 72, तो ओवरहेड पर यूनिट ऑफ एक्स 72, पर यूनिट ऑफ वाई भी कितना 72, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड, आंसर देखो एक बार, ए टोटल कॉस्ट 10,800 एक्स 3,600 वाई, यस, और पर यूनिट कॉस्ट 72 बोथ एक्स एंड वाई, यस, ये आपका आंसर हो गया, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया, एकदम इजी क्वेश्चन आया था, ए ट्रेडिशनल, अब एबीसी, बी एलोकेशन ऑफ ओवरहेड अंडर एबीसी, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड अंडर एबीसी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, तो इसमें कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करेंगे, लिखो कॉस्ट ड्राइवर रेट इक्वल टू क्या बोले थे, कॉस्ट पूल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइवर्स,
नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, है ना, कॉस्ट पूल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। तो ये कॉस्ट पूल मतलब एक्टिविटी बोलो, कौन सा एक्टिविटी था, मशीन सेटअप, बोलो बोलो बोलो, मशीन सेटअप कॉस्ट। तो एक बार ये जो कॉस्ट पूल है क्या है, ये मशीन सेटअप कॉस्ट है ना। तो मशीन सेटअप तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेटअप्स, है ना। मशीन सेटअप कॉस्ट तो कॉस्ट ड्राइवर रेट हो जाएगा मशीन सेटअप कॉस्ट, तो मशीन सेटअप कॉस्ट कॉस्ट पूल बाय नंबर ऑफ सेटअप। सर इसमें वो टेबल क्यों नहीं किया, अरे एक ही था ना इसीलिए टेबल नहीं, तीन चार ओवरहेड देता तो तीन चार अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर तो वो टेबल कर लेते, मतलब ये जो टेबल किए थे कॉस्ट ड्राइवर रेट किए थे ना, ये टेबल एक्टिविटी कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ ड्राइवर कॉस्ट रेट कॉस्ट ड्राइवर रेट कॉस्ट पूल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइवर्स, वैसे आ गया था। तो इसमें तो एक ही है तो डायरेक्ट कर लो ना, बोलो कॉस्ट पूल मतलब टोटल कॉस्ट कितना था, टोटल ओवरहेड दिया था 14,400। अब नंबर ऑफ ड्राइवर्स तो नंबर ऑफ सेटअप्स क्वेश्चन में फिर दिखाते, क्वेश्चन दिखाते आप लोग को नंबर ऑफ सेटअप्स के लिए, यहां देखो मशीन सेटअप रिक्वायर पर प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन मतलब एक्स प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, दो प्रोडक्ट लाइन है यूनिट्स नहीं। तो एक्स के लिए 10 बार सेटअप किए, वाई के लिए भी 10 बार, मतलब 10 10 20 सेटअप था टोटल, बोलो कितना सेटअप था, नंबर ऑफ सेटअप 20 सेटअप, एक्स के लिए 10 सेटअप वाई के लिए 10 20 सेटअप। तो 14,400 को डिवाइड कर दोगे 20 से, 14,400 डिवाइड बाय 20, ये एक्टिविटी वाइज कर रहे हैं तो 720, ये हो गया कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब एलोकेट कर दो, एलोकेट देयरफॉर ये जैसे यहां किए थे ओवरहेड ऑफ एक्स और ओवरहेड ऑफ वाई फाइंड किए थे, यह भी फाइंड करो, देयरफॉर ओवरहेड ऑफ एक्स, ओवरहेड ऑफ एक्स, बोलो ड्राइवर रेट कितना 720, एक्स के लिए कितना सेटअप लगा था 10, तो 7,200 हो जाएगा। वाई के लिए भी कितना 720, इसमें भी 10 सेटअप लगा था 7,200। तो एक्टिविटी वाइज दोनों का कॉस्ट इक्वल आ गया टोटल ना, कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड पर यूनिट, है ना। तो एक्स का बोलो क्या होगा, एक्स का 7,200, एक्स कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे 150, एक्स एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किए थे 150, और वाई इसमें भी 7,200, लेकिन वाई कितना प्रोड्यूस किए थे 50। तो 7,200 को 7,200 डिवाइड बाई 150 कर लो, इसका रेट आता है 48, और 7,200 डिवाइड बाई 50, 7,200 डिवाइड बाई 50 इसका रेट होता है 144। तो देखो यहां चेंज हो गया एक्टिविटी में, ठीक है ना, यस इसमें आ रहा है यस 48 एंड 144, टोटल 7,200 ईच, ये हो गया सेकंड। बोलो क्लियर था, ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक ही एक्टिविटी था इसीलिए ना इजी हो गया, बट इसमें क्वेश्चन जो देता है वे एक नहीं तीन चार एक्टिविटी दे देता है। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट का टेबल अलग से कर लोगे, फिर उसको अप्लाई करके प्रोडक्शन में चार्ज कर दोगे, बस यही करना आपको, ठीक है, यस सर। नाउ एक और क्वेश्चन कर ले, एक और क्वेश्चन कर लेते तो मोटा मोटी आपका आइडिया हो जाएगा, राइट, यस सर। तो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2022। टोटल तो 5 क्वेश्चन है, टोटल 5 है, इसमें से क्वेश्चन 2 कर लेते, क्वेश्चन 2 के बाद देखते और कौन सा किया जाए। क्वेश्चन 2, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2022 ऑनर्स। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी, क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए ए एंड बी ठीक है, नेक्स्ट same common facilities, details for the month are as follows, machine maintenance expenses कितना 6 लाख, machine setup expenses 6 लाख, और परचेज ऑर्डर एक्सपेंसेस कितना 70,000। तो ये तीन अलग अलग एक्टिविटी, परचेज ऑर्डर तो स्टोर डिपार्टमेंट का हो गया, स्टोरेज ऑर्डर डिपार्टमेंट का, है ना,
फिर इसके बाद मशीन सेटअप, तो सेटअप जस्ट प्रोडक्शन से पहले सेट किया जाता है, और मशीन मेंटेनेंस ऑलवेज रन होता है, मेंटेनेंस का खर्चा लगता है। तो मेंटेनेंस इसका ड्राइवर हो जाएगा, हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, मेंटेनेंस का ड्राइवर हो जाएगा मशीन आवर्स, सेटअप का ड्राइवर हो जाएगा नंबर ऑफ सेटअप, और परचेज ऑर्डर तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है ना। नीचे आगे देखो आप, ये तो 3 एक्टिविटी का अलग अलग कॉस्ट दे दिया, तीनों को जोड़ लोगे टोटल ओवरहेड हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एक्स ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्शन कितना था फॉर द मंथ, ए प्रोड्यूस किए थे 2000, बी प्रोड्यूस किए थे 4000। मशीन आवर्स लगता है प्रोडक्ट ए के लिए 3 घंटा एक यूनिट के लिए, बी के लिए 1 घंटा एक यूनिट के लिए, और नंबर ऑफ सेटअप मशीन, इसमें 3 सेटअप 30 सेटअप, इसमें 90 सेटअप। सेटअप कॉस्ट वो ड्राइवर दे रहे ना, कॉस्ट ड्राइवर दे रहे हैं सब। और नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, वही परचेज ऑर्डर था, इसमें 35, इसमें कितना 140। तो इसमें पूछा क्या, कंप्यूट द कॉस्ट ड्राइवर रेट यूजिंग एबीसी। इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, सिर्फ रेट पता करना है। एबीसी मेथड वाइज मेंटेनेंस का कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या आएगा, सेटअप का कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या आएगा, और परचेज ऑर्डर का कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या आएगा, सिर्फ रेट फाइंड कर लो, हो गया। और ये था क्वेश्चन 2022 ऑनर्स का क्वेश्चन। लेकिन इसमें रेट फाइंड करके ना तीनों में दोनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपका मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। यस, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेते। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2022 ऑनर्स। हम लोग एक इसमें सिर्फ एबीसी पूछा, ट्रेडिशनल नहीं पूछा, तो इसमें लिखो स्टेटमेंट ऑफ या टेबल शोइंग ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। अलग अलग एक्टिविटीज था ना, इसलिए कॉस्ट ड्राइवर रेट का एक टेबल कर लेंगे। एक्टिविटी, कॉस्ट पुल, उस एक्टिविटी में कितना खर्चा था। कॉस्ट ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर अप्लाई करोगे। ठीक है, एक एक एक्टिविटी के लिए कौन सा ड्राइवर लगेगा। नंबर ऑफ ड्राइवर्स, सारा प्रोडक्ट में कितना बार, कौन सा प्रोडक्ट में कितना ड्राइवर यूज किए। ठीक है ना, कितना बार वो एक्टिविटी हुआ, नंबर ऑफ ड्राइवर कितना बार एक्टिविटी हुआ, बस। और कॉस्ट ड्राइवर रेट, और रेट कैसे निकलेगा, दिस इज कॉस्ट पुल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइवर्स। समझ में है ना। यस, तो अब बताओ, 3 एक्टिविटी में यही टेबल करना था आपको, इसी में 10 मार्क्स क्वेश्चन आया था। सोचो 3 एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटी दी है शुरू में, मशीन मेंटेनेंस, फर्स्ट है मशीन मेंटेनेंस, ये आपका मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, ये आपका एक्टिविटी। तो कॉस्ट पुल इसमें कितना खर्चा था, 6 लाख। इसमें खर्चा कितना दिया, 6 लाख। तो इसमें कॉस्ट ड्राइवर का मशीन आवर्स, इसमें क्या हो जाएगा, मशीन आवर्स। मेंटेनेंस तो जितना घंटा चलता है उसके हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है ना, तो मशीन आवर्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें देखो दे दिया था मशीन आवर्स पर यूनिट रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट एक्स में यहां फाइंड करें, 2000 यूनिट्स एक्स प्रोड्यूस किए थे, 2 घंटा लगता है, और प्रोडक्ट भी 4000 प्रोड्यूस किए थे, उसमें 1 घंटा लगता है मशीन आवर्स। तो 4000 प्लस 4000 मतलब ये 8000 घंटा था। बोलो बोलो बोलो, क्या दिया था, मशीन प्रोडक्ट ए में मशीन आवर्स लग रहा है कितना, 2-3 घंटा लगता है पर यूनिट, पर 3 घंटा पर यूनिट के लिए 3 घंटा लेता है। अब एक प्रोड्यूस किए थे कितना, 2000 यूनिट, सॉरी 3 घंटा लेता है, तो 2000 इंटू 3 ये 6000 हो जाएगा, और ये 4000 तो 10,000 हो जाएगा। मैंने गलती भूल से पढ़ लिए थे, 1 मिनट इक्वल टू ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, और सेकंड 4000 इंटू 1, ठीक है, 2000 इंटू 3 6000, 4000 10,000, तो 6 लाख को 6 लाख जो टोटल ओवरहेड, इसको 10,000 ड्राइवर से डिवाइड करो, 4 जीरो कैंसिल, तो 60 हो गया, 4 जीरो कैंसिल, तो कितना हो रहा है 60। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल गया आपको, कितना है 60, ये मेंटेनेंस का हो गया। बोलो यस सर,
सेकेंड, अब सेकेंड एक्टिविटी बोलो, सेकेंड एक्टिविटी बताओ, बताओ सेकेंड एक्टिविटी क्या था ना? सेकेंड था आपका मशीन सेटअप एक्सपेंसेस और थर्ड ऑर्डर एक्सपेंसेस। ये आपका सेकेंड एक्टिविटी मशीन सेटअप, ये एक्टिविटी सेटअप का काम होता है उसमें ना। इसमें एक्सपेंसेस कितना लगा? सेटअप, ये भी 6 लाख लगा, इसमें भी 6 लाख। तो नंबर ऑफ सेटअप, कितना बार मशीन सेटअप किए? ये हो गया ड्राइवर। अब प्रोडक्ट देखो दे दिए, नंबर ऑफ मशीन सेटअप दे दिए। ए में कितना 30 और बी में भी कितना लगा 90। तो 90 30 120, सेटअप कितना बार टोटल हुआ? 120। अब डिवाइड कर दो, 6 लाख को डिवाइड कर दो 120 से। 6 लाख को आप डिवाइड कर दोगे कितना से? 120 से। 6 लाख डिवाइड बाय 120, सॉरी 6 लाख डिवाइड बाय 120, इट्स 5000। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट इसमें कितना हो गया? 5000। थर्ड एक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, क्या था? परचेज ऑर्डर। एक मिनट एक मिनट, थर्ड ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, यस, मतलब ऑर्डर डिपार्टमेंट, ऑर्डरिंग एक्टिविटी, परचेज ऑर्डर, है ना? तो ऑर्डर का कॉस्ट कितना दिया था? ऑर्डर कॉस्ट दिया था 70,000। तो कॉस्ट पुल ए हो गया, टोटल पुलिंग ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट पुल। पुलिंग ऑफ कॉस्ट मतलब सबको कॉस्ट को इकट्ठा करके एक्टिविटी वाइज शो करना। तो 70,000। अब कॉस्ट ड्राइवर देखो, इसमें कितना ड्राइवर्स है? तो ऑब्वियसली ड्राइवर्स क्या होगा? ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितना बार ऑर्डर दिए थे? तो प्रोडक्ट ए इसमें 35 ऑर्डर्स दे रहे हैं। अब प्रोडक्ट बी में 140 ऑर्डर्स दे रहे, 140, मतलब टोटल कितना? 175 ऑर्डर्स। तो ड्राइवर रेट टोटल कितना हो गया? 175 ऑर्डर्स, यस। तो ड्राइवर रेट 70,000 डिवाइड बाय 175, ड्राइवर रेट क्या हो जाएगा? 70,000 डिवाइड बाय 70,000 डिवाइड बाय 175 इज इक्वल टू 400। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट कितना हो गया? 400। यस, ये जो क्वेश्चन आया था ना, इसमें यही पूछा था आपसे, आंसर ये हो गया आपका। सिर्फ कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करना था। 60 रुपया, 5,000 रुपया और 400 रुपया कॉस्ट ड्राइवर रेट। देखोगे आंसर जो दिए थे, दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ठीक है ना? यस सर। नो, बट इसमें ना हम एक पार्ट नहीं पूछा, लेकिन हम करके दे रहे हैं। अब अगर यही पूछता सिर्फ, अब बताओ ये जो ओवर हेड तीनों का प्रोडक्ट ए के लिए कितना आएगा, प्रोडक्ट बी के लिए कितना आएगा? तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड अब करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड अंडर एबीसी मेथड। वो टेबल कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो ही पूछता है, ड्राइवर रेट फाइंड करके वो पूछेगा, और वो ट्रेडिशनल भी पूछेगा और एबीसी वाइज भी पूछेगा। इसमें एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में देगा तो आप कर लोगे ना। लिखो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, इसमें ओवरहेड ही तो था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल्स डिवाइड नहीं है, ऑफ ओवरहेड अंडर एबीसी। इसमें सिर्फ एबीसी मेथड है, ट्रेडिशनल भी नहीं। तो एबीसी के हिसाब से दो प्रोडक्ट था। क्या क्या प्रोडक्ट था ना? देयर वाज टू प्रोडक्ट ए एंड बी, दे प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। और मटेरियल्स लेबर ये सब नहीं दे, तो प्राइम कॉस्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ ओवरहेड देखो। ओवरहेड में 3 ओवरहेड बोलो। मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एक्सपेंसेस, है ना? अच्छा, रेट क्या आया था बोलो? रेट क्या आया था? 60। तो कैलकुलेशन यहीं पे दिखा दो। ए 60 इंटू ए के लिए कितना मशीन आवर्स लगा? बोलो 2000 इंटू 3, 6000 आवर्स लगा था, है ना? 10,000 में से ए के लिए कितना? 6000 घंटा। तो 6000 इंटू 60 कर लो, 3,60,000, ठीक है। और बी, बी में 60 रुपया तो ड्राइवर रेट आया, और बी के लिए कितना था? 4,000 घंटा। 4,000 इंटू 60,
2,40,000, तो 3 2 5 6 लाख, कितना था बोलो? 6 लाख। यस, ये एलोकेट हो गया फर्स्ट। सेकंड, सेकंड था मशीन सेटअप, मशीन सेटअप एक्सपेंसेस, इसमें रेट क्या आया था बोलो? 5,000। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा था, फिर बोल रहा हूं, हम एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम में ये पूछेगा आपसे। ए सेटअप कॉस्ट आया था 5,000, बट मशीन ए में कितना सेटअप लगा था? ये यहाँ देखो, ड्राइवर एक देखोगे 30 है ना, मशीन ए में 30 सेटअप था, और बी में कितना? 90 सेटअप, तो इंटू 30। ए में अब 30 सेटअप, तो 30 से इंटू करो, 1.5 लाख। 5,000 इंटू 30 कितना होता? 1.5 लाख। बी 5,000 ड्राइवर रेट, इसमें कितना था? 90 सेटअप, 4,50,000, टोटल 6 लाख था इसमें भी। देखो आ गया ना। थर्ड एक्सपेंसेस, थर्ड एक्सपेंसेस था परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर एक्सपेंस, परचेज ऑर्डर एक्सपेंसेस, इसमें ड्राइवर रेट क्या था बोलो? 400। तो ए के लिए 400 इंटू, ए के लिए कितना ड्राइवर है बोलो? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना था? 35। और बी के लिए हो जाएगा 400 इंटू, बी में कितना ऑर्डर था? 140। तो 400 से इंटू करो, 400 इंटू 400 इंटू कितना फर्स्ट में? 35 इज इक्वल टू 14,000। और इस सेकेंड में कितना? 140, इसमें हो रहा है आपका 56,000। टोटल 70,000 था ना, तो देखो आ गया 50 60 70। यस, सबको जोड़ लो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट ए का भी प्रोडक्ट बी का भी एलोकेट हो गया ना। टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड, तो 3,60, 1,50, 3 4 5,10,000, 5,24,000, ठीक है। 3,60, 1,50, 5,10,000 और 14, 5,00,000, 5,24,000। इसमें करो 240, 450, तो 690, 690, 56, तो 7,46,000, ये टोटल कॉस्ट आ गया। नाउ यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस, पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड करने के लिए बोलेगा। यूनिट्स प्रोड्यूस, सॉरी, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस, तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू, बताओ इसमें यूनिट्स कितना था फर्स्ट में? फर्स्ट में कितना यूनिट्स? 2,000 यूनिट। सेकंड में कितना? 4,000, इसमें 2,000, और इसमें सॉरी सॉरी यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे कितना, देख लेते एक बार। हाँ, 2,000, प्रोडक्ट बी में कितना था? 4,000। तो आप डिवाइड कर दोगे, अब डिवाइड कर दोगे कॉस्ट ओवरहेड पर यूनिट, या कॉस्ट पर ओवरहेड पर यूनिट, या कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड पर यूनिट, डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट जो आया 5,24,000, 5,24,000 डिवाइड बाय कितना? 2,000, इट्स 260, 262। और सेकेंड 7,46,000 डिवाइड बाय 4,000 इज इक्वल टू 186.5। ये क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन अगर पूछता तो एक करना होता, ठीक है ना। बस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट कितना है ओवरहेड वो बताना है। और ट्रेडिशनल तो इसमें मशीन आवर या लेबर आवर से डिस्ट्रीब्यूट करके करोगे, और एक्टिविटी तो एक्टिविटी का एक एक अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग ड्राइवर रेट है, उसके हिसाब से करोगे। क्लियर है? तो ये था हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एक और क्वेश्चन हम करके देंगे, बाद में आप अब लोग बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कर ले, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 3 कर ले तो 3 4 5 एक ही जैसा है। अब बोलोगे तो 4 कर देते, 3 4 एक ही जैसा है तो 4 ही कर देते, आपको 4 कर देते। 4 क्वेश्चन थोड़ा अलग डिफरेंट वे से दिया है, हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाए, तो 4 कर देते, ठीक है। यस 3 ना लास्ट क्वेश्चन जैसा है, लास्ट क्वेश्चन जैसे कि 3 ऐसा ही है, बट 3 में आपको करना क्या है, इसमें ट्रेडिशनल मेथड भी करना है
और एक्टिविटी भी करना है, एबीसी भी करना है। इसमें भी मशीन रिलेटेड कॉस्ट, एक्टिविटी कॉस्ट, मतलब ये आपका मशीन आवर से करोगे। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, नंबर ऑफ सेटअप्स, ऊपर देखो सेटअप दे दिए, और ऊपर मशीन आवर्स भी है और लेबर आवर्स भी है। लेबर आवर्स तो ट्रेडिशनल मेथड में आएगा, मशीन आवर्स और जो एक्टिविटी वाइज मशीन रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट में सेटअप में ड्राइवर हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ सेटअप, ये 62080। और हैंडलिंग ऑर्डर, ऑर्डर तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स लास्ट क्वेश्चन जैसा है ना, और इसके हिसाब से एक्टिविटी रेट आ जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा, है ना। यस, वो कर लेना। ऐसा ही है क्वेश्चन 4, ऐसा ही क्वेश्चन है 4, बट क्वेश्चन 4 हम एक बार कर लेते, वैसे कर लेंगे तो आप समझ लेना 5 4 5 3 आप कर ही लोगे। एक कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, और डिटेल्स कॉस्ट दे दिए। स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट, एक्टिविटी स्टोर्स का टोटल कॉस्ट कितना 8100, और कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे दिए कितना टोटल, एक्स में 10 वाई में 17, दोनों मिला के देखो 27, नंबर भी दे दिए, है ना। नेक्स्ट मशीन सेटअप, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट 12200, और नंबर ऑफ सेटअप्स, ये कॉस्ट ड्राइवर है ना, और इसमें 20 टोटल सेटअप था, इसमें 10, इसमें 10 सेटअप। नेक्स्ट थर्ड क्वालिटी कंट्रोल, टोटल 8400, तो नंबर ऑफ क्वालिटी चेक टोटल 8 चेक किया था, फर्स्ट में 3 चेक, सेकेंड में 5 चेक था, चेकअप किया था ना क्वालिटी। यूनिट्स प्रोड्यूस एक्स 4000 प्रोड्यूस किए थे, वाई 5000 प्रोड्यूस किए थे, और लेबर आवर्स लगता है पर यूनिट एक्स के लिए 2 घंटा, वाई 1 यूनिट के लिए कितना 2.5 आवर्स। अब बोल रहे हैं फाइंड ए ओवरहेड पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल मेथड और अंडर एबीसी मेथड। बस ये क्वेश्चन कर लिए तो बस समझ लेना, बाकी जो 2 है वो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अब कर ले, यस कर लेते, बाकी 2 क्वेश्चन अब कर लोगे हो जाना चाहिए, आंसर है देखोगे हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 किए थे, 3 बोले आप लोग करोगे, 4 2 जैसा है 3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन 4, पहले ट्रेडिशनल मेथड, क्वेश्चन 4 ये लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड अंडर ट्रेडिशनल मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड अंडर ट्रेडिशनल मेथड, तो क्या फाइंड करोगे, लेबर आवर रेट। सर लेबर मशीन आवर सभी तो है, लेबर है ना, तो लेबर आवर रेट सही करोगे, जनरली लेबर देने से लेबर आवर बेसिस पे करोगे। देखो रेट पर लेबर आवर, रेट पर लेबर आवर इक्वल टू टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर आवर्स वर्क, है ना, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर आवर्स वर्क। और कहीं पे लेबर आवर्स दिया ही नहीं तो उसमें मशीन आवर्स ही करोगे, ठीक है। बोले ना 2 होता है, यस। तो अब देखो टोटल ओवरहेड में क्या दिया, फर्स्ट कॉलम सेटअप में स्टोर्स रिसीविंग में था 8100 प्लस मशीन सेटअप में था 12200 प्लस, तीनों जोड़ लोगे ना, और ऑर्डरिंग में था 8400, क्वालिटी कंट्रोल में 8400, सॉरी क्वालिटी कंट्रोल में, ये 3 कॉस्ट था, डिवाइड बाय मशीन आवर्स देखोगे इसमें, सॉरी लेबर आवर्स, लेबर आवर्स तो लेबर कितना टाइम लेते थे, लेबर आवर एक्स के लिए 2 घंटा लगता है, और एक्स कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे 4000, ये एक्स का है 4000 इंटू कितना 2 घंटा, ओके प्लस। अब वाई का देखते, वाई के लिए कितना, वाई के लिए 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, और इसमें 2.5 आवर्स लेता है, तो इंटू करके जोड़ लो, डिवाइड कर दो, ठीक है, रेट पर आवर आ जाएगा, लेबर आवर। तो तीनों न्यूमरेटर जोड़ो, 8400, सॉरी 8100, 8100 प्लस 12200 प्लस प्लस कितना 8400, तो टोटल ओवरहेड है 28700 डिवाइड बाई 4000 इंटू 2 कितना, इसमें तो 8000,
और 5000 इंटू 2.5 10 12,500 12,500 मतलब 8 12 20,500 टोटल ओवरहेड टोटल मशीन आवर्स कितना 20,500 तो डिवाइड कर देते 20,500 से तो रेट आ गया 1.40 रेट पर आवर कितना हो गया 1.40 अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते दोनों प्रोडक्ट में क्या क्या प्रोडक्ट था दो प्रोडक्ट था ना प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट था ए एंड सॉरी एक्स एंड वाई प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से देखो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एक्स यस सर बोलो रेट क्या था 1.40 इंटू एक्स में कितना घंटा लगा था 8,000 घंटा ये एक्स में आ जाएगा ना तो 1.4 इंटू 8,000 आवर तो आवरली आवर देखोगे एक्स में 8,000 घंटा था तो 11,200 वाई 1.4 इंटू वाई में कितना था 12,500 12,500 12,500 वाई का है 17,000 इसमें 17,500 ठीक है एक बार जोड़ के देख लेना 28,700 आना चाहिए 28,700 ठीक है यस ओवरहेड हो गया सबको एक साथ जोड़ दिए ना हो गया नाउ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्स कितना प्रोड्यूस किए थे 4,000 यूनिट्स वाई कितना प्रोड्यूस किए थे 5,000 यूनिट्स तो डिवाइड कर दो तो ओवरहेड पर यूनिट डिवाइड कर दो तो इसमें दिखा देते 11,200 डिवाइड बाय 4,000 इसका रेट आ जाएगा इसमें 17,500 डिवाइड बाय 5,000 इसका रेट आ जाएगा तो 17,500 डिवाइड बाय 5,000 इसमें 3.5 ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वाई कितना 3.5 और 11,200 डिवाइड बाय 4,000 इसमें रेट है 2.8 ठीक है तो ये था ट्रेडिशनल मेथड कॉस्ट पर यूनिट ओवरहेड पर यूनिट इसमें मटेरियल्स लेबर कुछ नहीं दिया है वो देता तो पहले करते समझ में है ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है उसी पार्ट बता रहे ट्रेडिशनल और एबीसी राइट अब एबीसी में आ जाते एबीसी 3 कॉस्ट था बोलो 3 कॉस्ट था ना यस 3 कॉस्ट तो 3 कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करो 3 अलग अलग कॉस्ट है तो आप कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करोगे बी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एबीसी मेथड ऊपर ट्रेडिशनल कंप्लीट किए तो इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर रेट तो टेबल करोगे कॉस्ट ड्राइवर रेट का एक्टिविटी कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ ड्राइवर रेट एक्टिविटी ठीक है एक्टिविटी शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्टिविटी यहां लिखो कॉस्ट पूल ये रुपीज में हो जाएगा इसमें कॉस्ट ड्राइवर ठीक है और फिर यह नंबर ऑफ ड्राइवर और कॉस्ट ड्राइवर रेट that is cost pool divided by number of drivers वैसे लिख लेना और लिख के कंप्लीट कर लो अब बोलो एक एक एक्टिविटी वाइज फर्स्ट एक्टिविटी क्या था फर्स्ट एक्टिविटी था स्टोर्स रिसीविंग स्टोर्स था ना तो इसमें 8,100 था कॉस्ट और कॉस्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स है ना स्टोर तो ऑर्डर्स आया कितना और नंबर ऑफ ऑर्डर टोटल दे दिए फर्स्ट में 10 सेकेंड में 17 इक्वल टू 27 दे दिए है ना प्रोडक्ट एक्स में 10 वाई में 17 तो टोटल 27 तो 8,100 डिवाइड कर दो 27
तो ड्राइवर रेट 8100 को 8100 डिवाइड बाय 27 इक्वल टू होता है 300। ड्राइवर रेट कितना हो गया 300। फर्स्ट हो गया। यस बोलो। सेकेंड एक्टिविटी था मशीन आवर्स, सॉरी सेकेंड एक्टिविटी था सॉरी 4 कर रहे मशीन सेटअप और सेटअप में खर्चा दिया 12,200। ठीक है, सेटअप में खर्चा कितना दिए 12,200। तो नंबर ऑफ सेटअप आएगा, नंबर ऑफ सेटअप कितना बार सेटअप किए ना, फर्स्ट में 10, सेकेंड में 10, फर्स्ट प्रोडक्ट में 10, सेकेंड में 10, तो टोटल 20। तो डिवाइड कर दो 12,200 डिवाइड करो 20 से, 1 0 कैंसिल, 2 6 12 61। कितना रहा इसमें 12,200 डिवाइड बाय कितना 20 610, सॉरी कितना हो रहा है 610। यस। थर्ड एक्टिविटी था क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में खर्चा था 8,400 और इसमें तो नंबर ऑफ क्वालिटी चेक कितना बार क्वालिटी चेक किए ना, फर्स्ट में 3 बार चेक हुआ, सेकेंड में 5 बार, तो 8 बार चेक किए। तो 8,800 सॉरी 8,400 था, सॉरी 8,400 इसको डिवाइड कर दो 8 से। ठीक है ना, 8,400 डिवाइड बाय कितना 8 चेकअप, तो पर चेकअप खर्चा 1050। बस ये 3 कॉस्ट था, 3 ड्राइवर रेट फाइंड कर लिए। बोलो समझ में आ रहा है। शुरू में लग रहा था कि टफ है इतना कुछ क्या क्या करना पड़ रहा है, लेकिन अब देखोगे कुछ नहीं, सिर्फ ओवरहेड एक्टिविटी तो अलग अलग एक्टिविटी दे देंगे, उसका ड्राइवर उसके लिए कौन सा रेट अप्लाई करोगे उसको ड्राइवर बोलोगे, उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ ड्राइवर से डिवाइड करोगे, रेट आ जाएगा। अब उसी रेट को अप्लाई कर दोगे, उसी रेट से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओवरहेड, सारा ओवरहेड दोनों प्रोडक्ट में। ठीक है ना, अब कॉस्ट फाइंड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ड्राइवर रेट आया, अब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बस कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। और ये हो गया, तो बाकी जो 2 है ना आराम से ऐसा ही है, कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है क्या एक्स एंड वाई। ठीक है, 3 कॉस्ट है मशीन सेटअप, सॉरी पहले स्टोर्स था, सॉरी मशीन सेटअप नहीं, पहले स्टोर्स था, स्टोर्स एक्सपेंसेस। अब बताओ कॉस्ट ऑफ रेट क्या था एक्स के लिए 300 आया था। अब इससे टेबल में जाओ, ये जो दोनों ड्राइवर देखे थे, नंबर ऑफ ड्राइवर, एक्स के लिए 20 और वाई के लिए 17, एक्स के लिए 10 और वाई के लिए 300 इंटू क्या करेंगे 17, बस दोनों का आ जाएगा 300 इंटू 10 3,000 और 5,100, टोटल 8,100 हो गया। सेकेंड था सेटअप एक्सपेंसेस। सेटअप में रेट क्या आया था 610, तो एक्स के लिए 610 इंटू एक्स में 10 सेटअप और वाई में भी 10 सेटअप, 610 इंटू देखो इसमें भी 10 सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप इसमें इंटू हो जाएगा, तो 6,100, इसमें भी 6,100। थर्ड वन सेटअप के बाद और कौन सा कॉस्ट था क्वालिटी टेस्ट कंट्रोल, क्वालिटी टेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसमें बोलो ड्राइवर रेट कितना है 1050, एक्स के लिए कितना क्वालिटी चेक हुआ 1050 इंटू इसमें 3 चेकअप हुआ तो 3,150 और वाई के लिए 1050 इसमें कितना चेकअप हुआ 5,250, तो 5 3 8,000 8,400, कितना टोटल था 8,400। यस, अब हो गया सारा डिस्ट्रीब्यूशन, जोड़ लो टोटल ओवरहेड। इसमें सिर्फ ओवरहेड है, मशीन मतलब मटेरियल्स लेबर ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रहे,
बाई चांस दे दे उसको पहले कर लोगे, इसके बाद ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो 6 3 9 9 3 12 12,250 और सेकंड 5 5 10 से 16,000 16,450 हो गया ना। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइड कर दोगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, मतलब ओवरहेड पर यूनिट। यूनिट था फर्स्ट में ये 4,000 यूनिट्स और सेकंड में कितना था 5,000 यूनिट्स, राइट। तो ओवरहेड पर यूनिट डिवाइड कर दो। अब हम डिवाइड करके नहीं दिखा रहे, बस डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर हम लिख के दे रहे। 12,250 डिवाइड बाय कितना 4,000 यूनिट्स, तो डिवाइड किए तो आया कितना 12,250 डिवाइड बाय 4,000 यूनिट्स तो 3.0625, ठीक है 3.0625 एग्जैक्टली यही आया, ठीक है। और फास्ट में आया था 2.8 3.5, मतलब वो आपका ट्रेडिशनल 2.8 3.5 एग्जैक्टली आंसर यही दे रहे, ठीक है। और सेकंड 16,450 डिवाइड बाय इसमें 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे तो 3.29, तो ये हो गया आपका रेट पर यूनिट। यस 3.29 समझ में आया। ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3 एंड क्वेश्चन 5 आराम से कर सकते हो। तो ये आपका था चैप्टर, कौन सा चैप्टर? एबीसी कॉस्टिंग। ये 2-3 क्वेश्चन ही देखोगे, आशा कर सकते हैं कि इस तरह कुछ क्वेश्चन आए तो आराम से कर लोगे। हाँ एक्स्ट्रा दे सकते हैं कि मटेरियल्स कॉस्ट लेबर कॉस्ट, वो चाहे ट्रेडिशनल हो या ये दोनों में ही आपको वो करना होता है। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर आप लोग मेहनत करो बस लास्ट मोमेंट। जितना मेहनत करोगे उसका बेनिफिट आप ही को मिलेगा। विश यू ऑल द